तो ये श्लोक का जो शुरुआत है, यहाँ पे ये परम सत्य की अचिंत्यता के बारे में चर्चा शुरू हो रहा है। और नैनद देवा आपनुवन पूर्वमर्शत, अर्थात किस प्रकार से वो अचिंत्य है, देवता भी जो है उन तक पहुंच नहीं पाते। तद धावतो अन्यान अत्येति तिष्ठत तस्मिन आपो मातरिश्वा ददाति। एक जगह स्थिर होते हुए भी वो बाकी सारे देवी देवता, अर्थात जो वर्षा के देवता है वगैरह वगैरह, सबको वो नियंत्रित करते हैं। तो इसके बारे में यहाँ चर्चा आता है। अर्थात यहाँ पे हम जो है किस प्रकार से परम सत्य को हम तर्क वितर्क से नहीं जान सकते, जो प्रकटीकरण या भगवान के कृपा के द्वारा ही हम भगवान को समझ सकते हैं और उनके शक्तियों को समझ सकते हैं। भगवान की बहुत सारी शक्तियां हैं, वो शक्ति शक्तिमतो अभिन्नत्वात्, एक साथ वो उनमें अंतर नहीं है, लेकिन साथ ये भी कह सकते हैं उनमें अंतर है। और उसके बारे में हम आगे गहराई में भी चर्चा करेंगे। क्योंकि हम सीमित है, तो हमें अगर भगवान जो असीमित है उनको समझना है, तो वो उनके भगवान के द्वारा ही जब प्रकट किया जाएगा तभी हम उनको समझ सकते हैं। और आखिरी जो चर्चा है, किस प्रकार से हमें हमारा जो एक भाग या हिस्सा दिया गया है उसको निभाना है, और जो जरूरत है वो समझ, वो साक्षात्कार भगवान के द्वारा प्रदान किया जाएगा। तो अभी कोई पढ़ना चाहेंगे? कौन? मथुरा माता जी पढ़ सकते हैं। मैं पढ़ूं प्रभु जी? हाँ हाँ पढ़िए। हरे कृष्ण। बड़े से बड़ा दार्शनिक भी मानसिक चिंतन द्वारा परमेश्वर अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को नहीं जान सकता। वे तो केवल अपने भक्तों द्वारा ही उनकी कृपा से जाने जा सकते हैं। ब्रह्म संहिता 5.34 में कहा गया है कि यदि कोई अभक्त दार्शनिक वायु या मन के वेग से भी लाखों वर्षों तक अंतरिक्ष में यात्रा करता रहे तो भी वह परम सत्य को अपने से अति दूर पाएगा। ब्रह्म संहिता 5.37 में आगे वर्णन है कि परम भगवान का अपना दिव्य धाम है, जिसे गोलोक कहते हैं, जहाँ वे अपनी लीलाओं में मग्न रहते हैं। फिर भी अपनी अचिंत्य शक्तियों द्वारा वे एक ही समय अपनी सृजनात्मक शक्ति के प्रत्येक भाग में पहुंच सकते हैं। विष्णु पुराण में उनकी शक्तियों की तुलना अग्नि से उद्भूत ताप तथा प्रकाश से की गई है। यद्यपि अग्नि एक स्थान पर बनी रहती है, तथापि वह अपने प्रकाश तथा ताप को कुछ दूरी तक वितरित कर सकते हैं। इसी प्रकार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपने दिव्य धाम में स्थिर रहते हुए भी अपनी विभिन्न शक्तियों को सर्वत्र बिखेर सकते हैं। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं प्रभुपाद जी बड़ा सुंदर बता रहे। कोई बड़े से बड़ा दार्शनिक, अर्थात जब ये दार्शनिक शब्द इस्तेमाल यहाँ उसका उपयोग किया गया है, तो दर्शन शास्त्र अर्थात जो वैदिक शास्त्र है, तो दर्शन अर्थात हमारा सामान्यतः ये सोच होता है कि जो देखा जाए, लेकिन यहाँ पे दर्शन शास्त्र अर्थात जो कानों से देखा जाए, अर्थात कानों से सुन के हम देखते हैं। तो अर्थात जो बड़े से बड़े दार्शनिक है, जिन्होंने बहुत सारा शास्त्रों का अध्ययन किया है, वेदों का अध्ययन करके मानसिक चिंतन के द्वारा भी, उनके लिए ये संभव नहीं कि वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को जान पाए। तो भगवान को कैसे जाना जा सकता है, इसलिए प्रभुपाद जी ब्रह्म संहिता का श्लोक बताते। पंथास्तु कोटि शतवत्सर संप्रगम्यो वायोरथापि मनसो मुनि पुंगवानां सोप्यस्ति यत् प्रपदसिम्नि अविचिन्त्य तत्त्वे गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजा। तो यहाँ पे जब कहा गया है कि
मुनि पुंगवानाम, अर्थात मुनि अर्थात जो अपने मन के आधार पे मनन करते हैं। और यहाँ पे कह रहे हैं कि ऐसे कोई अगर वायु रथापि, अर्थात कोई अगर अपने एक वायु के गति से भी कोई ऐसे प्रयास करेगा, फिर भी उसके लिए संभव नहीं है। और जो मन जो है वो वायु से भी ज्यादा तेज गति से कार्य करता है। जैसे हम उदाहरण के लिए देखते हैं कि जो परशुराम थे, वो जब युद्ध करते थे तो सामान्यता उनका युद्ध का जो गति था वो वायु के गति से तब युद्ध करते थे जब वो थक जाते थे। लेकिन जो नियमित रूप से उनका गति है वो तो है मन के गति से। तो मन के गति से हम सोच सकते वो कितना गतिवान या कितना जल्दी जल्दी उनके जो विपक्ष के लोग हैं उनको हराते रहेंगे, मारते रहेंगे। तो यहाँ पे इसलिए प्रभुपाद जी ये जो ब्रह्म संहिता का श्लोक बता रहे, यहाँ पे कहा जा रहा है कि वायु अथापि मनसो मुनि पुंगवानाम। अभी जब बताया जाता है कि कोटि शत वत्सर, अर्थात ये जो है बड़े लंबे समय तक, शत वत्सर ये कहा जा सकता है कि वो एक लाखों या करोड़ों सालों तक वो प्रयास करेंगे तो भी भगवान तक नहीं पहुंच सकता। अभी मन का गति इतना तेज है तो कोई कह सकता है कि नहीं तुरंत हम पहुंच जाएंगे, लेकिन ये संभव नहीं है। तो प्रभुपाद जी यहाँ स्पष्टता दे रहे हैं हमें। विशेष रूप से ये भक्तों के लिए संभव है क्योंकि उनका जो है भगवान के प्रति बिना किसी मिलावट के वो भगवान के प्रति अपना भक्ति अर्पण करते हैं। बाकी जो है उसमें कर्म का, ज्ञान का अलग अलग मिश्र भक्ति है, तो वहां पे ये संभव नहीं है। अभी प्रभुपाद जी आगे बता रहे हैं कि भगवान का अपना दिव्य धाम है जिसे गोलोक कहते हैं। तो अभी आपने वो बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है जिसमें कहते हैं कि आनंद चिन्मय रस प्रतिभा विताभि ताभीर्य एव निज रूप कलातया भी गोलोक एव निवसति अखिलात्म भूत। तो कह रहे कि गोलोक एव निवसति अखिलात्म भूतो, अर्थात भगवान जो है ये शाश्वत रूप से अपने धाम गोलोक में निवास करते हैं। और कैसे निवास करते तो उनके जो बाकी संगी या पार्षद है सारे उनके साथ वहां पे भगवान उनका अपना निवास है। तो एक जगह वहां पे गोलोक में स्थित रह के भी वो क्या है, अखिलात्म भूतो, भगवान जो है वो सारे जगह पे, अर्थात उनका जिस प्रकार से सूर्य के बारे में हम कह सकते हैं, सूरज जो है एक जगह पे स्थित रहता है लेकिन उसका रोशनी सब जगह विद्यमान है। तो उसी प्रकार से भगवान का जो है, हम यहाँ जैसे प्रभुपाद जी बता रहे कि वो अपने शक्ति से गोलोक धाम में रहते हुए भी वो शक्तियों द्वारा एक ही समय अपनी सृजनात्मक शक्ति के प्रत्येक भाग में पहुंच सकते हैं। तो ये क्यों संभव है? क्योंकि भगवान की शक्तियां जो है वो असंख्य है और वो अचिंत्य भी है। तो जब कहा जा रहा है असंख्य है, तो एक बड़ा विष्णु पुराण का बड़ा अच्छा श्लोक है जो प्रभुपाद जी हमेशा
उद्धृत करते थे, अर्थात वो श्लोक ऐसे ऐसे एक इसी प्रकार की एक सोच को दोहराता है। एक देशस्य तस्यग्ने ज्योत्स्ना विस्तारिणी यथा परस्य ब्रह्मणा शक्ति तथेदम अखिलम जगत। अर्थात एक देश स्थितस्य अग्नि है, एक ही जगह पे अग्नि स्थित होने के बाद भी उसका जो अपना प्रकाश और ऊष्मा है वो सर्वत्र या अलग अलग जगह वो विस्तारित कर पाता है। उसी प्रकार से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जो है वो अपने शक्तियों के द्वारा अलग अलग जगह अपना विस्तार करते, परस्य ब्रह्मणा शक्ति। तो ये प्रभुपाद जी बहुत सारे जगह उनके प्रवचनों में वगैरह हमेशा इसको बताते थे। क्यों? क्योंकि ये उपमा कोई सामान्य व्यक्ति या छोटा बच्चा भी समझ सकता है, उस प्रकार से प्रभुपाद जी यहाँ समझा रहे हैं। तो इस श्लोक में शुरुआत में ही कुछ ऐसा दिया गया है कि भगवान अपने धाम में स्थित रहते हुए भी वो मन से भी अधिक वेगवान है, और बाकी जो गतिशील दौड़ने वाले लोग हैं उनको भी पीछे रख देते हैं। तो अभी एक जगह कोई स्थित है, वैसा व्यक्ति ये सब कैसे कर पाता है? तो देखा जाए तो ये क्या है, एक विरोधाभास है। उनके गुणों में ये विरोधाभास देखा जा रहा है, और ये विरोधाभास सारे भगवान में उसका समन्वय हो जाता है। अर्थात भगवान एक जगह स्थित रह के भी वो मन से भी ज्यादा तेज गति से प्रवास कर सकते हैं। भगवत गीता में भी अर्जुन जब कहते हैं कि चंचली मन कृष्ण, वो वायु को नियंत्रित कर पाएंगे, लेकिन मन जो है बहुत ज्यादा गतिशील है। वे शास्त्रों में कहा गया है विरुद्ध सामान्यम तस्मिन न चित्रम। चित्रम अर्थात कुछ विशेष। तो भगवान के बारे में जब ये ऐसे कुछ दो विरोधाभास वाली चीजें हैं, वो भगवान उनको एक ही समय कर पाएंगे, तो इसको कुछ विशेष या अद्भुत नहीं कहा गया है। भक्ति विनोद ठाकुर जो है उनके तत्व सूत्रों में कहते हैं कि भगवान में ऐसे विरोधाभास के गुण दिखाई देते हैं। तो उदाहरण के तौर पे जब भगवान पूतना जो है उनको मारने के लिए आई थी, लेकिन भगवान ने उनके ऊपर करुणा भी दिखाई और उनको मृत्यु भी दिया, लेकिन निश्चित रूप से वो धात्री के रूप में भगवान के धाम में उनको स्थान प्राप्त हो गया। तो अर्थात दोनों एक साथ हो रहा है। एक जो दक्षिण भारत के एक आचार्य है श्री संप्रदाय के, वो उदाहरण बता रहे थे किस प्रकार से भगवान नरसिंह देव जो है जब प्रहलाद महाराज की ओर देख रहे हैं, तो वो एक आंख से उनके ऊपर करुणा का वर्षा कर रहे हैं, और उसी समय दूसरे आंख से इतने गुस्से में है कि वो हिरण्यकशिपु को, वो जो गलत व्यवहार कर रहे हैं भगवान के भक्त के साथ, उसके लिए बहुत क्रोधायमान है, क्रोधित हो गए उनके ऊपर। तो ये भगवान के लिए संभव है, एक सामान्य व्यक्ति हमारे लिए तो ऐसा कुछ करना असंभव है। एक आंख से किसी के ऊपर क्रोध से देखने का, और दूसरे आंख से किसी के ऊपर एक वात्सल्य या बड़ा अच्छा स्नेह का भाव रखना, ये सामान्य लोगों के लिए संभव नहीं, लेकिन भगवान के लिए संभव है। बल्कि भगवान जो है देवी देवताओं के सामने है, उसके बाद भी देवी देवता जो है उन तक नहीं पहुंच सकते।
एक जगह रह के वो बाकियों को पीछे डाल रहे हैं। तो अर्थात भगवान सारे देवी देवताओं को, जो अलग अलग विभागों के आधिपत्य संभाल रहे हैं, उनको सबको भगवान नियंत्रित कर रहे हैं। तो यहाँ पे भगवान की ये विशेषता जो है, जो अचिंत्य तत्व है, उस अचिंत्य तत्व को समझाया जा रहा है। तो जब प्रभुपाद जी यहाँ विशेष रूप से कह रहे कि भक्तों के द्वारा वो समझा जा सकता है। तो भक्त्या माम अभिजानाति यावनिश्चासि तत्त्वतः ततो माम तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। अर्थात भक्त जो है भक्तिमय सेवा के कारण भगवान को समझ सकते हैं। बाकी अन्य कुछ मार्ग के लिए ऐसे नहीं कहा गया है, बल्कि ज्ञानियों के लिए कहा गया। बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। तो अनेक अनेक जन्मों के बाद, मतलब उनके लिए बहुत समय लगेगा, लेकिन भक्तों के लिए, जैसे भक्त शरणागत हो गए, भगवान के लिए समर्पित हो गए, तो भगवान उनके भक्तिमय सेवा के कारण उनको प्रकट हो जाते हैं। हो सकता है अगर कोई ऐसा सोचेंगे कि हम हमारे बुद्धि के द्वारा भगवान को समझ पाएंगे, तो ये सोच भी उसी तरीके से है कि हमारी बुद्धि इतनी महान है कि हम हमारे बुद्धि से जो अचिंत्य भगवान है उनको समझ पाए। बल्कि भगवान गीता में जब वर्णन करते तो भगवान का एक अंश, आत्मा का जो वर्णन है, वहां पे कहा जा रहा है अचिंत्योयम अविकार्योयम। अर्थात एक अंश के बारे में कहा जा रहा है कि वो अचिंत्य है। तो जो पूर्ण, हम जैसे चर्चा की ओम पूर्णमद, जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, उनको कैसे ये साधारण बुद्धि से हम भगवान को समझ पाएंगे। तो निश्चित रूप से, क्योंकि हमारा बुद्धि जो है भगवान से श्रेष्ठ नहीं है, तो इसलिए हम ये बुद्धि से भगवान को नहीं जान सकते। और विशेष रूप से जब तक हम कुछ तर्क के बारे में सोच रहे, तो तर्क तब तक कुछ काम का नहीं जब तक वो शब्द अर्थात वेदों के आधार पे नहीं है। जैसे महाभारत में कहा गया है तर्को प्रतिष्ठो श्रुतयो, कहा गया है कि कोई व्यक्ति अलग अलग प्रकार से तर्क कर सकते हैं, लेकिन वो तर्क से वो भगवान को नहीं जान सकते। और बहुत सारे मुनिगण जो है, उनका अपना अपना कुछ सोच हो सकता है, लेकिन सही जो मार्ग है भगवान को जानने का, वो है हमें महाजनों एन गतः संबंधा, अर्थात जो महाजन है उनके मार्ग पे चलना चाहिए, वही सही तरीका है। सामान्यता कोई इनसिग्निफिकेंट लिविंग एंटिटी, जो साधारण जीवात्मा है, उसके लिए भगवान को समझना बड़ा मुश्किल है। जिस प्रकार से कोई चींटी को एक कमरे के अंदर कुछ चीजें हैं तो वो बड़े पर्वत के समान लग सकती है उसके अपने स्थिति के अनुसार, लेकिन वही भगवान अगर किसी के ऊपर कृपा करते हैं तो उसके लिए भगवान को समझना संभव है। क्यों? क्योंकि भगवान असीमित है, और भगवान उस जीवात्मा को असीमित ज्ञान, असीमित प्रकार से उनके बारे में साक्षात्कार प्रकट करा सकते हैं। तो वो भगवान के लिए संभव है, लेकिन खुद से होके ये संभव नहीं है कि हम भगवान को जान पाए। हाँ बोलिए विश्वम्बर चैतन्य प्रभु। हरे कृष्ण प्रणाम। हरे कृष्णा। हाँ बोलिए प्रभु जी। अरे मैं पढ़ना चाह रहा था, उसके लिए मैं कर रहा। ओके ओके ठीक है। तो सामान्यतः जैसे हम देखते हैं कि
परम सत्य का जब चर्चा होता है तो भगवान या पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, लीला पुरुषोत्तम भगवान जिस प्रकार से प्रभुपाद जी स्पष्टीकरण देते हैं, तो उनका वर्णन तो इतना सुंदर आता है। वो किस प्रकार से माँ यशोदा और नंद महाराज के पुत्र है, नियमित रूप से प्रार्थना भी करते हैं, तो उसमें हम ये उनका गुणगान भी करते हैं। हमें स्पष्टता है कि वो 16 साल के एक नवयुवक है, किशोर वयीन। उनका शरीर जो है एक नीले घने बादल की तरह उनका रंग है, और सारा हम जो त्रिवंगल श्यामम त्रिवंगल ललितम वो समझते हैं कि भगवान किस प्रकार से है। तो ये सारा जो भगवान का दिव्यता है, वर्णन है, ये कोई संशोधन करेगा या कोई अपने बलबूते पर प्रयास करेगा तो ये चीजों को इसको नहीं समझ पाएगा। अपने प्रयास से व्यक्ति जो है वो नेति नेति अर्थात ज्ञान के आधार पे न इति न इति, अर्थात वो ये भौतिक संसार में कुछ चीजें देखेगा, वो कहेगा कि भगवान जो है वो शाश्वत है, लेकिन यहाँ पे हम जो चीजें देख रहे हैं, कुछ गुलाब है, फूल है, तो कुछ दिन रखने के बाद हमें दिखता है कि वो इस प्रकार से वो मुरझा जाते हैं, सूख जाते हैं, उनका जो आकार वगैरह सब बदल जाता है और धीरे धीरे उसमें डिकम्पोजिशन या वो खराब हो जाते हैं। तो निश्चित रूप से ये जो है परम सत्य नहीं है। तो ऐसे हर चीज के बारे में वो सोचेंगे कि ये परम सत्य नहीं, ये परम सत्य नहीं है। वो देखेंगे ये जो है यहाँ पे ये पूर्णता ज्ञानमय नहीं है, तो उनको दिखेगा हाँ ये अज्ञान का है, ये अज्ञान है। बल्कि ये भौतिक संसार को जो है कहा गया है कि इट इज फुल ऑफ साइंस, अर्थात इसमें पूरा अंधकारमय है, ये अज्ञानमय है। और यहाँ पे आनंद का तो बात ही नहीं है। भगवान अब खुद से होके इसको एक स्टैंप लगा दिए हैं, कहते कि दुखालयम अशाश्वतम। तो जब यहाँ पे स्पष्टता आ गई है कोई ज्ञानी व्यक्ति को कि किस प्रकार से यहाँ पे शाश्वतता नहीं है, यहाँ पे ज्ञान ज्ञानमयता नहीं है और यहाँ पे आनंद नहीं है, तो उसका जो स्तर है वो केवल ब्रह्म साक्षात्कार तक वो पहुंच सकता है। लेकिन ये जो ऊपर के स्तर है, परमात्मा साक्षात्कार, भगवान साक्षात्कार, उसको प्राप्त नहीं कर सकता। प्रभुपाद जी बता रहे थे कि किस प्रकार से एक जो पाश्चात्य देश के तत्वज्ञानी सोक्रेटिस है, वो अपने प्रयास से इस ब्रह्म साक्षात्कार स्तर तक पहुंच पाए। जब उनको प्रयास किया गया था अलग अलग प्रकार से परेशान करने का, तकलीफ देने का, तो उस समय पे वो कहे कि आप मुझे देख भी नहीं पाएंगे तो आप मुझे किस प्रकार से कुछ तकलीफ दे सकते हैं। अर्थात उसको ये साक्षात्कार था, आत्म साक्षात्कार, या हम जो कहते हैं ब्रह्म साक्षात्कार तक वो पहुंच गए थे। तो ये समाज में ज्यादातर लोग जो देखे जाते हैं तो उनको खुद से होके भी भगवान को जानने का कुछ रुचि नहीं रहता है। और ये जो अलग अलग प्रकार होते हैं, कोई कर्मी रहेंगे, कर्म करने वाले, कुछ लोग रहेंगे जिनको अपना कुछ स्वार्थ है, भोग करना है। तो ये सारे भौतिकवादी लोग जो भगवान को जानने में नहीं रुचि रखते, लेकिन अपना स्वार्थ में रुचि रखते हैं,
तो इसमें एक जो स्तर होता है जो अज्ञेयवादी कहे जाते हैं, कि वो कहते हैं कि हम भगवान को समझ ही नहीं सकते। लेकिन भक्त जो है उनको ये स्पष्टता है कि हम खुद से होके भगवान को नहीं समझ सकते, लेकिन भगवान की कृपा से हम निश्चित रूप से भगवान को समझ सकते हैं। भगवान की लीलाओं में जब हम देखते भगवान गोवर्धन पर्वत उठाए, तो हमारे स्तर पे हम कुछ कार्य कर सकते हैं, कुछ उठा सकते हैं, एक बॉटल उठा सकते हैं या कुछ प्रयास कर सकते हैं। लेकिन वही जो है वो कोई छोटा जीव है, वो इस प्रकार का कार्य नहीं कर सकता, क्योंकि उसके लिए ये बहुत बड़ी हाँ, चुनौती है, उसके क्षमता से बाहर है। जब कहा जाएगा कि हमारी क्षमता जो है, वो क्षमता भी अगर हम कहेंगे खुद से है, शब्द खे पौरुषम ऋषु, वो क्षमता भी भगवान के द्वारा हमें प्राप्त है। तो अभी यहाँ तक तो प्रभुपाद जी बता रहे, आगे का हम चर्चा करेंगे ये पढ़ने के बाद। पढ़िए प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु चरण पाओ। हम्म। अभी हम देख पढ़ूं? पा रहे हैं, हाँ। ठीक। यद्यपि उनकी शक्तियां असंख्य हैं, यद्यपि उन्हें तीन प्रमुख श्रेणी में विभाजित किया जा सकता है: अंतरंगा शक्ति, तटस्था शक्ति तथा बहिरंगा शक्ति। इन श्रेणियों में से प्रत्येक के हजारों लाखों उपभेद हैं। वायु, प्रकाश, वर्षा इत्यादि प्राकृतिक संसाधनों को नियंत्रित करने वाले शक्ति संपन्न प्रमुख देवता परम पुरुष की तटस्था शक्ति के अंतर्गत आते हैं। मनुष्यों समेत सारे निम्न जीव भी भगवान की तटस्थ शक्ति के अंतर्गत आते हैं। यह भौतिक जगत भगवान की बहिरंगा शक्ति की सृष्टि है और आध्यात्मिक आकाश या ईश्वर का धाम उनकी अंतरंगा शक्ति का प्राकट्य है। धन्यवाद। तो जब यहाँ पे बताया गया कि यद्यपि उनकी शक्ति असंख्य है, तो जैसे हमने कुछ उदाहरण देखा, विष्णु पुराण में ऐसे अलग अलग श्लोक आते हैं जहाँ पे स्पष्टता दिया गया है कैसे भगवान की अलग अलग शक्तियां हैं। और जब यहाँ पे तीन शक्तियों का चर्चा है, अंतरंगा शक्ति, तटस्था शक्ति और बहिरंगा शक्ति, तो भगवत गीता में जो हम पहले कक्षा में भी इसका थोड़ा चर्चा की है कि किस प्रकार से भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धिर एवच अहंकार इतियम में, तो ये जो है भगवान के बहिरंगा शक्ति है। तटस्था शक्ति अर्थात जो जीवात्मा है, अपरेयमितस्त्वन्याम प्रकृति विद्धि में पराम जीवभूत महाभाव ये दम धार्यते जगत, तो ये जो है जीवात्मा, ये भगवान की तटस्था शक्ति है। और भगवान के जो अंतरंग पार्षद है, राधा रानी, अन्य सारे गोप गोपियां, तो वो भगवान की अंतरंगा शक्ति के अधीन है। भगवान का जो धाम है, तो ये तीन श्रेणियों का यह बताया गया है कि इसमें हजारों लाखों उपभेद है। जिस प्रकार से लोगों की जो श्रेणियां बताई गई है, दो प्रकार के लोग हैं, एक सुर है और असुर है। तो अर्थात असुर जिनके अंदर असुरी संपद है, और सुर अर्थात जिनके अंदर दैवी संपद है। लेकिन इसमें भी देखा जाए तो इसमें बहुत सारे अ, अ, उपभेद या उप प्रकार पाए जाते हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ पे जब बात किया जाता है शक्तियों का, ये तीन शक्तियां जो है प्रमुख रूप से कही गई है, लेकिन उसमें बहुत सारे उपभेद हैं। वायु, प्रकाश, वर्षा, तो हमारे दैनंदिन जीवन के लिए जो सारे वो पंच महाभूतों के द्वारा अलग अलग हमें चीजें प्राप्त हो रही है, उसमें जो सुविधाएं जीवात्माओं के लिए जरूरी है, वो अलग अलग विभागों के द्वारा, वो जो विभाग प्रमुख देवता है वो
सारी सुविधाओं को प्रदान करते हैं, और ये सब भगवान के अधीनस्थ है, और उनके द्वारा ये संसाधन प्रदान किए जाते हैं। तो जब कहा जाता है कि सारे भगवान के अधीनस्थ है, तो ये सारे देवी देवता जो है, न मे विदुः सुरगणा प्रभवो न महर्षयः अहम आदि देवानाम महर्षि नाम च सर्वश। जब कहा जा रहा है कि क्योंकि भगवान ये देवी देवताओं के भी स्रोत है, तो ये देवी देवता जो है भगवान को नहीं समझ सकते, लेकिन देवी देवताओं का जो कुछ अच्छा गुण है वो भगवान को मानते हैं, और भगवान के आदेशों के प्रति वो आज्ञाकारी है। उस कारण से भगवान जो है उनको शक्ति प्रदान करते हैं, उनको इन सेवाओं में लगाया जाता है, जो कि वो व्यवस्थापन को देख के किस प्रकार से जगत में रहने वाले जीवात्माओं की सुविधा हो। मनुष्यों समेत सारे निम्न जीव भी भगवान की तटस्थ शक्ति के अंतर्गत आते हैं। तो निम्न जीवों का अर्थात यहाँ जब बात किया जा रहा है, तो मनुष्यों की श्रेणी को श्रेष्ठतम बताया गया है। क्यों? क्योंकि मनुष्य जीवन में व्यक्ति भगवत साक्षात्कार प्राप्त कर सकते हैं, और भौतिक संसार के जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर आ सकते हैं। बाकी जो निम्नतम जीव है उसमें अलग अलग सात्विक प्राणी हो सकते हैं, राजसिक, तामसिक, लेकिन ये सारे जो है ये भी क्या है, भगवान के तटस्थता शक्ति के अंतर्गत है। भौतिक जगत ये जो है भगवान की बहिरंगा शक्ति की सृष्टि है। तो भौतिक जगत में जो कुछ हम देख रहे हैं, अर्थात जो भगवान के ये अंश है, उनको छोड़ के बाकी जो जिस प्रकार से हमारे शरीर भी है, ये सारे क्या है, ये भगवान के बहिरंगा शक्ति की सृजन है। लेकिन आध्यात्मिक जगत जो है ये भगवान का अंतरंगा शक्ति का प्राकट्य है। तो अभी भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत ये अपने में बड़े विषय है, लेकिन स्पष्टता यही है कि तटस्थ शक्ति वो है जो अपने स्वेच्छा से जब माया के अधीन कार्य करने के लिए प्रेरित होता है, स्वीकृत हो जाता है, तो वो भौतिक जगत में आ जाते हैं। वही जब वो स्वेच्छा से भगवान की प्रेम में सेवा करना चाहेंगे, तो वो आध्यात्मिक जगत में स्थित हो जाएंगे। तो ये तटस्थ शक्ति जो है वो उसके ऊपर चयन है। जब भगवान कहते इच्छा द्वेष समुत्थे न द्वंद्व मोहे न भारत सर्गे यान्ति, ये इस भौतिक संसार में क्यों आ गए? क्योंकि कारण वही है, इच्छा द्वेष। तो हर एक जीवात्मा को स्वतंत्र इच्छा है, और साथ ही साथ ये जीवात्मा जो है वो अगर भगवान के प्रति उसका द्वेष है, भगवान से अलग से भगवान के जो सेवा है, कार्यकलाप है, उसमें उसको रुचि नहीं है, अलग से कुछ करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये भौतिक जगत में सुविधा प्रदान की गई है। तो इसलिए स्पष्ट है कि भगवान की बहिरंगा शक्ति है, भौतिक जगत का सृजन है या सृष्टि है, और भगवान का अंतरंगा शक्ति जो है ये आध्यात्मिक जगत की सृष्टि है। ठीक है, अगला जो है कौन पढ़ेंगे? प्रदीप प्रभु पढ़ेंगे क्या? हाँ, अनिल लिमजे। हरे कृष्णा। हाँ, पढ़िए प्रश्न।
हरे कृष्णा। कौन पढ़ रहे हैं? अनिल लिमजे प्रभु पढ़ रहे हैं? नहीं। हाँ। हरे कृष्णा, मैं पढ़ रहा हूँ। हाँ, पढ़िए ना। इस प्रकार भगवान की विभिन्न शक्तियां सर्वत्र विद्यमान है। यद्यपि भगवान तथा उनकी शक्तियों में कोई अंतर नहीं, लेकिन किसी को भी गलती से यह नहीं मान लेना चाहिए कि ये शक्तियां भी परम सत्य है और परमेश्वर केवल निराकार रूप से सर्वत्र व्याप्त है, या कि उनका साकार रूप नहीं होता। लोग अपनी समझ को क्षमता के अनुसार विभिन्न निष्कर्ष रोकने के आदी है, किंतु परमेश्वर हमारी समझ की सीमित क्षमता के अंतर्गत नहीं होते। इसलिए उपनिषद उपनिषद हमें चेतावनी देते हैं कि कोई भी अपनी सीमित शक्ति से भगवान तक नहीं पहुंच सकता। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो भगवान की शक्तियां जो है सर्वत्र विद्यमान है। तो हमारे जो भी कार्यकलाप है उसमें सब जगह हम ये देख सकते हैं। और विशेष रूप से जब हम भगवत गीता में भगवान की अलग अलग विभूतियों के बारे में देखते हैं तो ये और भी स्पष्ट हो जाता है। रसो हम अपसु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्य। तो हमारी जो सारी जरूरतें हैं, हमें खाने के लिए आ, फल चाहिए, सब्जियां चाहिए, तो ये जो सब्जियों में रस प्रदान हो रहा है वो भी जो है भगवान की कृपा से आ रहा है। हमें जब कुछ स्वाद प्राप्त हो रहा है, रूपा जी कहते हैं आई एम द टेस्ट ऑफ अपर वाटर। भगवान कहना चाह रहे हैं कि मैं जल में जो स्वाद है वो हूँ, जल के कारण जो है हमें स्वाद प्राप्त हो रहा है, तो वो स्वाद मैं हूँ। तो यहाँ पे हमारा एक दो उदाहरण हम देखेंगे, लेकिन हर प्रकार से जो कुछ भी हो सकता है कि किसी के पास बहुत अच्छे से दौड़ने की क्षमता हो, किसी के पास बहुत तेज गति से वो बुद्धि बल या चेस जो होता है वो खेल के किसी दूसरे को हरा सकता है। अलग अलग प्रकार से हर एक व्यक्ति में अपने अपनी कुछ अलग अलग क्षमताएं हो सकती है। तो ये जो सारी शक्तियां देखने को मिल रही है वो सारी शक्तियां जो है वो भगवान से ही आती है। अगर कोई कहेगा कि नहीं ये शक्तियां जो है ये कुछ भौतिक है, ऐसे कुछ सोच रखते, तो निश्चित रूप से हमारे दृष्टिकोण से देखा जाए तो वो भौतिक है। भगवान के लिए दोनों, वो ये भौतिक संसार में शक्ति हो या आध्यात्मिक जगत में, दोनों भगवान की शक्ति ही है। तो इसलिए उसमें कोई भेद नहीं है भगवान के दृष्टिकोण से। हमारे लिए वो इसलिए भेद है, अगर हमें स्पष्टता है क्या भौतिक है क्या आध्यात्मिक है, तो हम भौतिक जगत से भगवान के धाम को प्राप्त कर सकते हैं। अगर किसी को भगवान के बारे में, या जैसे हम देखते हैं कि भगवान का जो समझ है वो तर्क के परे है, तो हम जब इस प्रकार से कहते हैं, कोई कहेगा कि नहीं हम बड़े बुद्धिमान हैं, आप कह रहे कि सब कुछ भगवान की शक्ति है, तो ये भी भगवान से हमें बुद्धि प्राप्त हुआ है, भगवान की शक्ति है, तो ये शक्ति से क्यों हम भगवान को नहीं जान सकते हैं। तो इसलिए अलग अलग प्रकार से लोग अपने कुछ वाद विवाद भी करते, जैसे हम वो तर्को प्रतिष्ठो जो महाभारत का श्लोक बता रहे थे, तो ये जब सोच रहता है तो व्यक्ति अपने बलबूते पे अलग अलग निष्कर्ष निकाल सकता है, अलग अलग प्रकार से भगवान की परिभाषा करना चाहेगा। कुछ कुछ लोग ये भी कहेंगे कि क्या, जैसे प्रभुपाद जी को भी कुछ ऐसे सवाल किए गए थे, क्या भगवान इस प्रकार का पत्थर बना सकते हैं क्या कि वो जो खुद नहीं उठा पाएंगे। तो अभी ये जब सवाल किया गया है तो प्रभुपाद जी बड़े चतुर है, होशियार है, और इसलिए उन्होंने बड़ा सुंदर जवाब दिया।
लेकिन कोई ऐसे सवाल कर रहा है, उसका अर्थ ये है कि भगवान ने इस प्रकार का पत्थर बनाए जो खुद नहीं उठा पा रहे। अर्थात क्या कि एक तो अगर बोलेंगे कि नहीं बना पाएंगे तो भगवान में वो क्षमता नहीं है, और अगर बोलेंगे कि भगवान ने ऐसा पत्थर बना लिया, उसका अर्थ क्या है, अभी भगवान उसको उठा नहीं पा रहे, मतलब भगवान है नहीं, क्योंकि भगवान है तो वो सब कुछ कर सकते हैं, वो सर्वशक्तिमान है, तो क्यों नहीं उठा पा रहे। तो इस प्रकार के जो तर्क के आधार पे सवाल है, तो प्रभुपाद जी ने जवाब दिया, हाँ निश्चित रूप से भगवान इस प्रकार से पत्थर बनाएंगे और फिर उसको उठा लेंगे। अर्थात ये जो तर्क है ये उस व्यक्ति को इतना समझ में आ सकता है, लेकिन कुछ कुछ जो चीजें हैं वो हमारे तर्क से भी परे हो सकती है। अगर कोई सवाल करेंगे क्या भगवान जो है इस प्रकार का गोलाकार बना सकते हैं जो चौकोन में हो, तो अच्छा सोच है, लेकिन अगर भगवान उस प्रकार का आकार बना लेंगे, क्या आप उसको समझ पाएंगे क्या? भगवान में तो क्षमता है सब कुछ करने की, लेकिन क्या वो हमारे समझ में आएगा क्या? क्या हमारे तर्क में होगा? वो तो हमारे तर्क में नहीं बैठेगा, हमारे दृष्टि में वो नहीं आएगा, हमारे हमारे लिए वो संभव नहीं है। भगवान हर प्रकार से हर कुछ कर सकते हैं, तो भगवान के लिए कुछ करना असंभव नहीं है, लेकिन भगवान ने जो किया उसको समझने की क्षमता हमारे अंदर नहीं है। जब भगवान अर्जुन को अपना विश्व रूप दिखा रहे, तो अर्जुन तब तक नहीं देख पाएंगे जब तक अर्जुन को भगवान उस प्रकार की दृष्टि प्रदान नहीं किए जिससे वो उस विश्व रूप का दर्शन कर पाए। तो भगवान को किसी भी कार्य करने से कोई भी रोक नहीं सकता, लेकिन भगवान किस प्रकार से उस कार्य को किए ये समझना हमारे तर्क के परे है। तो ये जो तर्क है ये हमें भगवान को समझने से रोक डालता है, लेकिन तर्क जो है भगवान को कार्य करने से रोक नहीं डाल सकता, उसको रुकावट नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि भगवान जो है ये सारे तर्क से परे है, तर्क गोचर है। तो इसलिए भगवान को समझना है तो हमें निश्चित रूप से भक्ति मार्ग से उनको जानना चाहिए, और ये उनकी जो अलग अलग शक्तियां है उनको किस प्रकार से ये शक्तियां भगवान से ही आ रही है। और जैसे सूर्य और सूर्य प्रकाश का उदाहरण देखते हैं, तो उसी प्रकार से ये शक्तियां जो है भगवान से भिन्न भी है और अभिन्न भी है। शक्ति शक्तिमतो अभिन्नत्वात्। भौतिकवादी जो लोग होते हैं उनका ये सोच रहता है ये संसार से परे कोई भी सत्य नहीं है, ये संसार ही जो है जिसका हमें उनको भोग करना है, इधर ही रहना है, इसलिए उनको संसार से परे कुछ सत्य नहीं दिख पाता। लेकिन जो निर्विशेषवादी लोग हैं उनके लिए ये संसार जो है ब्रह्म सत्य और जगत मिथ्या, अर्थात ये संसार जो एक झूठ है, ये सत्य नहीं है। लेकिन जो ये संसार से परे जगत है वो सत्य है। लेकिन भक्तों के लिए भक्त ये समझते कि संसार भी सत्य है और आध्यात्मिक जगत भी सत्य है। इतना ही अंतर है केवल, जिस प्रकार से भगवान समझा रहे अशाश्वतम, ये संसार जो है सत्य है लेकिन ये अशाश्वत है, तो ये स्पष्टता दिया जाता है। अभी जो है आगे का किंतु परमेश्वर की सीमित क्षमता के अंतर्गत नहीं होते। ओके, तो यहाँ पे ये स्पष्टता हो गया कि
कैसे? हम हमारी सीमित शक्ति से भगवान तक नहीं पहुंच सकते। हाँ, महावीर प्रभु जी पढ़िए आगे। भागवत गीता अध्याय 10 के श्लोक 2 में भगवान कहते हैं कि उन्हें बड़े बड़े ऋषि तथा सुरगण भी नहीं जान पाते, तो फिर भी उन असुरों के विषय में क्या कहा जाए। उनके लिए भगवान की गतिविधियों को समझने का प्रश्न ही नहीं उठता। ईशो उपनिषद का यह चौथा मंत्र स्पष्ट कर देता है कि परम सत्य अनंततः परम पुरुष हैं, अन्यथा उनके साकार रूप के समर्थन में इतनी विविधता का उल्लेख करने की कोई आवश्यकता न होती। क्या आगे पढ़ो प्रभु? ये खत्म हो गया क्या पैराग्राफ? जी प्रभु। ओके, ठीक है। तो जिस प्रकार से आप यहाँ देख सकते हैं, ये जो श्लोक है 10वें अध्याय का दूसरा श्लोक, अर्थात वही है, नमे विदु सुरगणा प्रभव न महर्षयः अहम आदि ही देवाना महर्षिणाम च सर्वशः। तो भगवान बता रहे किस प्रकार से बड़े बड़े ऋषि तथा सुरगण भी जो है वो उनको नहीं जान पाते। तो जब यहाँ कहा जा रहा है कि ऋषि और सुरगण नहीं जान पाते, तो असुरों का क्या बात है? क्यों? क्योंकि ये जो ऋषि है, सुरगण जो है, ये भगवान के आज्ञाकारी सेवक है, और असुर जो है वो असुर असुहु जो हरेक जो श्वास उश्वास है जिससे आता है, जो शरीर है जिसमें वो हमेशा भोग करना चाह रहे हैं, तो उनका जो रुचि है वो भगवान में नहीं है, बल्कि उनका शारीरिक चेतना होने के कारण वो केवल शारीरिक भोग में लिप्त होना चाहते हैं। और ऐसे जो लोग हैं उनके लिए भगवान को जान पाना कैसे संभव है? तो जब कहा गया है कि ये चौथे मंत्र में बताया गया परम सत्य अंततः परम पुरुष है, तो पहली जो उपमा हमने चर्चा की थी, सूर्य लोक के अंदर रहने वाला सूर्य का जो पृष्ठभाग कह सकते हैं, और सूर्य के किरण, उनका हमने तुलना किया था भगवान का विस्तार परमात्मा, और भगवान का जो अंग कांति है ब्रह्म तेज या ब्रह्म ज्योति। तो ये जो 3 साक्षात्कार के स्तर है, उन स्तरों में परम सत्य का जो अंततः या अल्टीमेट जो सर्वोत्तम साक्षात्कार वो है कि परम सत्य एक परम पुरुष है, अर्थात भगवान। और क्योंकि वो एक परम पुरुष है, तो उनके साकार रूप के समर्थन में ये जो अलग अलग विविधता है उसका चर्चा आता है। कोई ये सवाल उठा सकते हैं कि किसी संप्रदाय या किसी कुछ लोगों का ये सोच हो सकता है कि परम सत्य जो है एक परम पुरुष है। तो प्रभुपाद जी इसको स्पष्टता देने के लिए कई सारे इस प्रकार से उदाहरण प्रस्तुत करते थे, जो कि व्यक्ति ये सत्य को स्वीकार करने की उसकी क्षमता जो है या वो इसको समझ पाए। तो उदाहरण के लिए प्रभुपाद जी कहते थे, जब यहाँ पे बात किया जाता है कि भगवान जो है कुछ बोल रहे हैं, भगवान कुछ ज्ञान प्रदान कर रहे हैं, भगवान कुछ सोचते हैं, जो भी भगवान के बारे में कहा जाता है, तो निश्चित रूप से एक व्यक्ति जो है वही सोच सकता है, उसके पास ही दिमाग हो सकता है। अगर कोई ज्योति है, उसके बारे में कहाँ से ऐसे कुछ सोचने का वगैरह बात आ सकता है? तो वहां पे ये सब बात नहीं आ सकता। तो इसलिए
प्रभुपाद जी समझाते थे कि ये संसार में जहाँ पे भी हम देखते हैं वहां पे सब कुछ बहुत अच्छे ढंग से वहां पे अ, सही आकार है, सही डिजाइन वगैरह अच्छे ढंग से देखने को मिलता है। उसका तात्पर्य यही कि ये सब भगवान के कारण है। अभी अगर जो परम सत्य है उसमें अगर आकार विद्यमान नहीं है तो उनसे जो कुछ उद्भूत हुआ है उसमें आकार कैसे आएगा? तो अर्थात परम सत्य परिपूर्ण नहीं है। अगर उनमें आकार नहीं है लेकिन उनसे जो उद्भूत हुआ है उनमें आकार है, इसका अर्थ हो गया कि परम सत्य परिपूर्ण नहीं है। लेकिन जब ये स्पष्ट है कि परम सत्य एक परम पुरुष है तो ये स्पष्टता आ जाता है, क्योंकि परम सत्य में आकार है तो बाकी जो उनसे उद्भूत अलग अलग चीजें हैं उसमें आकार रह सकता है। बल्कि परम सत्य में जो सब कुछ है उसमें से कुछ मात्रा में हम ये संसार में अलग अलग जगह पे कुछ कुछ भगवान की या परम सत्य की जो विशेषता है उनको देख सकते हैं। लेकिन सब कुछ हमें देखने को मिलेगा, हमें समझ में आएगा, प्राप्त होगा, ये जरूरी नहीं है। लेकिन जब परम सत्य के बारे में बात आएगा तो उसमें सब कुछ जो हमारे समक्ष या हमारे अनुभव में है वो दिखेगा, और साथ साथ जो हमारे अनुभव से परे है, जो हमारे सोच से परे है, वो सब कुछ भी उनमें विद्यमान है। तो इसलिए परम सत्य जो अंततः एक परम पुरुष है। जब उनके साकार रूप के समर्थन का बात आता है, वैयक्तिक रूप से हम जब भी किसी वस्तु का नाम लेते हैं, हो सकता है कि कोई मोबाइल कहे या अन्य अन्य चीजें कहे, या भक्तगण जो है वो ग्रंथ कहे, श्रीमद् भागवतम ग्रंथ। तो अर्थात जिस प्रकार से जिस वस्तु का हम नाम लेंगे उस वस्तु के अनुसार हमें उसका आकार, उसका जो रूप है वो ध्यान में आएगा। तो भगवान जो है, जब हम भगवान का बात करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, तो जैसे भगवान का नाम लेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो अर्थात राधा रानी का नाम लिया जाएगा, भगवान कृष्ण का नाम लिया जा रहा है। तो किस प्रकार से कृष्ण अर्थात जो सर्वाकर्षक है, किस प्रकार से उनका रूप है। तो जब कोई भगवान के रूप के ऊपर ध्यान करेंगे तो निश्चित रूप से बाकी जो अन्य अशाश्वत रूप है वो भूल जाएगा। लेकिन जो शाश्वत रूप है उसको ध्यान करने से निश्चित रूप से वो उस रूप के प्रति आकर्षित होके उसको भगवान के जो दिव्य गुण है उसका भी प्रकटीकरण होगा। तो इसलिए जब साकार रूप का समर्थन किया जाता है तो इसीलिए वो साकार रूप का समर्थन है, क्योंकि परम पुरुष में वो साकार रूप है। अगर वो नहीं रहता है तो बाकी अन्य जो चीजें उसमें वो हमें रूप दिखाई नहीं दे सकता था। हाँ, कोई आगे पढ़ेंगे? प्रभु जी मैं पढ़ूं क्या? हरे कृष्णा। पढ़िए मत। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। यद्यपि भगवान की शक्तियों के प्रत्येक अंश में साक्षात भगवान के सारे लक्षण रहते हैं, लेकिन उनका कार्य क्षेत्र सीमित रहता है, अतः वे सभी तरह से सीमित होते हैं। अंश कभी भी पूर्ण के समकक्ष नहीं होता, अतः ये अंश भगवान की पूरी शक्ति को समझ नहीं सकता। भौतिक प्रकृति के वशीभूत होकर मूर्ख तथा अज्ञानी जीव जो भगवान के अंश स्वरूप हैं, भगवान की दिव्य स्थिति के विषय में अटकलें लगाते हैं। श्री
उपनिषद मानसिक चिंतन द्वारा भगवान की पहचान स्थापित करने के प्रयास की व्यर्थता के प्रति चेतावनी देता है। मनुष्य को वेदों जैसे सर्वोत्कृष्ट स्रोत से भगवान के अध्यात्म तत्व को सीखने का प्रयत्न सर्वोत्कृष्ट स्रोत के भगवान के सीखने का प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि दिव्यता का पूर्ण ज्ञान केवल भगवान को ही है। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद। तो जैसे हम चर्चा कर रहे थे कि भगवान को समझना बड़ा कठिन है, और भगवान की कृपा से ही वो हो सकता है। तो अभी हम यहाँ पे जो स्पष्टता दिया जा रहा है, कैसे कोई एक अंश है उसमें भगवान के लक्षण रहेंगे, लेकिन कार्य क्षेत्र सीमित रहेगा। क्यों? क्योंकि अंश जो है वो अंश है, वो असीमित नहीं है। भगवान असीमित है तो उनका कार्य क्षेत्र असीमित है। जैसे 13वां अध्याय जो भगवत गीता का, उसी में भी इस प्रकार का चर्चा आता है, जहाँ पे भी भगवान कह रहे हैं कि एक जीवात्मा जो है वो उसका अपने शरीर तक, उस शरीर के क्षेत्र तक उसको ज्ञान रहेगा, लेकिन उसको दूसरे के शरीरों का ज्ञान नहीं हो सकता है। लेकिन भगवान जो है सर्व क्षेत्र, अर्थात वो सारे क्षेत्रों के जानकार है। क्यों? क्योंकि वो असीमित है। तो जब हम किसी सीमित एक अंश का बात करते हैं तो ये स्पष्टता दिया गया है कि उसका कार्य क्षेत्र जो है सीमित रहेगा। अभी वो कार्य क्षेत्र कहाँ तक है? तो उसका जो अपना क्षेत्र है, उसका जो अपना शरीर है, उस शरीर के आधार पे उसकी जो भी योग्यता है, उसके जो भी गुण है, गुण और कर्मों के अनुसार वो उस शरीर के मदद से अपना कार्य क्षेत्र का चुनाव करता है। अर्थात उतना कार्य क्षेत्र में ही वो कार्य कर पाएगा। अभी जब शरीर का बात आ रहा है तो अलग अलग स्तर पे हो सकता है। जैसे कोई एक व्यक्ति है कि उसका बुद्धि जो है, हो सकता है वो उतना ज्यादा तेज नहीं है, तो उसके कारण से उसका बौद्धिक कार्य क्षेत्र वहां तक ही सीमित रहेगा जहां तक उसका बुद्धि चलता है। लेकिन कोई दूसरा व्यक्ति है जिसका बौद्धिक क्षमता ज्यादा है, तो उसका वो कार्य क्षेत्र ज्यादा बन जाता है। तो कितना भी वो ज्यादा हो गया, उसके बाद भी उसका जो कार्य क्षेत्र है वो भगवान के तुल्य कभी नहीं हो सकता। उसको जितना भी शक्ति प्रदत्त है या प्राप्त हुआ है, उसके आधार पे तुलनात्मक दृष्टिकोण से ये देखा जा सकता है कि कोई एक जीवात्मा है जो, जैसे रामायण का भी आपने कहानी सुना होगा, भगवान रामचंद्र जो है वो सबकी सेवा की प्रशंसा कर रहे थे, लेकिन जब ऐसा प्रसंग आता है कि एक गिलहरी जो है वो अपना प्रयास कर रही थी, उसका प्रयास जो है वो उसकी तरफ से पूरा था, लेकिन जो बाहरी रूप से जो उसका योगदान था वो बहुत छोटा था। और जो हनुमान जी है, बड़े बड़े बाकी जो वानर सेना है, उनका योगदान बहुत बड़े मात्रा में है। तो अभी उस प्रकार से देखा जाए तो उसका कुछ कीमत है नहीं, लेकिन फिर भी भगवान रामचंद्र जो है वो कहे कि वो अपना क्षमता के अनुसार पूरा सहयोग कर रहे हैं। तो उसी प्रकार से ये तुलनात्मक जो दृष्टिकोण है उसमें लग सकता है कि कोई बहुत ज्यादा कर रहे हैं और कोई बहुत कम कर रहे हैं। तो वो जो कम कर रहे हैं उनके दृष्टिकोण से जो बहुत ज्यादा कर रहे हैं, लग सकता है कि हम वहां तक कभी पहुंच नहीं सकते और ये बहुत महान है। लेकिन जब ये सारे छोटे बड़े जो भी है, इनका तुलना
अगर कोई सोचेंगे कि हाँ भगवान के तुल्य कैसे, तो उसका कुछ भी तुलना नहीं। उसको बस कहा गया है कि वो एकदम बहुत छोटा है। अतः वे सभी तरह से सीमित होते हैं और इसलिए हर प्रकार से वो सीमित ही है। जब कहा गया है कि अंश कभी भी पूर्ण के समकक्ष नहीं होता, तो एक जो शरीर का कुछ हम एक अंग ले लेंगे, हो सकता है कि किसी का उंगली हो, अंगूठा हो या हाथ हो, जो भी है, तो एक शरीर का अंग या अंश जो है वो कभी भी पूर्ण शरीर के समकक्ष नहीं देखा जा सकता है। तो शरीर का तो एक अंग ही है, शरीर का एक छोटा हिस्सा ही है। उसी प्रकार से जो अंश है वो हमेशा के लिए अंश है। ममे अंशो जीव लोके जीवभूत सनातन, तो हमेशा के लिए अंश है, सनातन रूप से अंश है। ऐसा नहीं है कि जो बाहरी कुछ गलत तत्व ज्ञान का प्रचार करने वाले लोग होते हैं कि जो ऐसा सिखाते हैं कि कुछ अध्यात्म का पालन करेंगे और कुछ समय के बाद, ये जीवन में कुछ जीवन के बाद, या ऐसे व्यक्ति जो है उस असीमित के साथ एक हो जाएगा और खुद भी असीमित हो जाएगा। ऐसे कुछ गलत धारणाओं को जो प्रचार प्रसार किया जाता है वो सही नहीं है। यहाँ पे स्पष्टता है, अंश जो है वो शाश्वत रूप से अंश ही रहेगा और उसमें अंश का ही लाभ है। क्यों? क्योंकि वो जो पूर्ण के आश्रित रहेगा। जब अंश पूर्ण से अलग होने का प्रयास करेगा तो उस अंश के लिए वो लाभदायक नहीं है। जिस प्रकार से कोई अग्नि जल रहा है तो उससे चिंगारी बाहर निकलता है, तो वो चिंगारी जो है और अग्नि से अलग हो गया तो उसका अपना अस्तित्व जो है वो क्या स्थिति होगा, वो निर्भर करता है किस प्रकार का स्थिति प्राप्त होता है। वही अगर चिंगारी एक सूखे घास पे ऐसे गिरेगा तो वो बड़े अग्नि का रूप ले सकता है। वही चिंगारी जो है बाकी अन्य जगह पे जल के यहाँ वगैरह जाएगा तो वो तुरंत बुझ जाएगा निश्चित रूप से। इसलिए ये चिंगारी का जो अस्तित्व है वो अग्नि के साथ ही महत्वपूर्ण है। उसी प्रकार से अंश जो है उसका अस्तित्व जो है ये भगवान के साथ में ही उसका महात्म्य है। इसलिए अंश जो है अपने से भगवान बनने का प्रयास नहीं करना चाहिए और अपने से भगवान के तुल्य या समकक्ष होने का कुछ सोच जो है वो भी गलत सोच है, वैसा कभी संभव भी नहीं है। भौतिक प्रकृति के वशीभूत होकर मूर्खता अज्ञानी जीव जो भगवान के अंश स्वरूप है वो भगवान की दिव्य स्थिति के विषय में अटकलें लगाते हैं और ये सामान्यतः देखा जाता है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति भौतिक प्रकृति के वशीभूत हो रहा है, अर्थात वो अपने आप को इस भौतिक शरीर के साथ अपनी पहचान बढ़ा रहा है। तो जितना वो अज्ञान के गर्ते में गोता लगाएगा उतना जो भगवान जो संपूर्ण ज्ञानमय है उनसे वो दूर जाएगा। अगर वो उस अज्ञान के गर्ते से बाहर निकलना चाहता है तो निश्चित रूप से उसको भगवान के दिव्य स्थिति को समझ लेना चाहिए और वो समझने के लिए तो सही मार्ग वही है कि वो जो प्रमाणित गुरु है उनके आश्रय में उसको समझने का प्रयास करें। और यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे कि इसलिए व्यक्ति को जो सर्वोत्कृष्ट स्रोत है वेद, अर्थात जो शब्द प्रमाण है, तो वेदों के आधार पर व्यक्ति को भगवान के तत्व को सीखना चाहिए। मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चित् एतति सिद्धे यतदामपि सिद्धानाम कश्चिन् मामेति तत्वतः। तो भगवान जो है खुद समझा रहे किस प्रकार से हजारों हजारों लोगों में कोई एक रहेगा जो आध्यात्मिक परिपूर्णता के लिए प्रयास करेंगे और उसमें विरला ही कोई रहेगा जो वेत्ति माम तत्वतः, जो भगवान को तत्वतः जान सकता है। अर्थात इतना
दुर्लभ है, सुदुर्लभ, सुदुर्लभ। अभी ये यह स्पष्टता दे रहे कि क्योंकि दिव्यता का पूर्ण ज्ञान केवल भगवान को ही है। भगवान ही सारे वेदों को अच्छे से जानते हैं। जो 15वें अध्याय का 15वां श्लोक है गीता में, वो स्पष्टता देते हैं किस प्रकार से सारे वेदों के संकलन करता भी भगवान है, उनको जानने वाले भी भगवान ही है। वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। तो क्योंकि भगवान इस दिव्यता के पूर्ण ज्ञान को धारण किए हुए, तो भगवान की कृपा से कोई व्यक्ति जो है वो समझ पाएगा। नहीं तो अपने प्रयासों से, मानसिक चिंतन द्वारा या अपने तीक्ष्ण बुद्धि का अलग अलग प्रकार से उपयोग करके व्यक्ति कभी भी भगवान को नहीं समझ पाएगा। जब उदाहरण दिया जा रहा है कि देवी देवता जो है ये भगवान तक नहीं पहुंच पा रहे, उसका अर्थ ही क्या है कि वो देवी देवता सात्विक जीवन यापन कर रहे, सतोगुण में स्थित है, लेकिन उसके बाद भी उनके लिए भगवान तक पहुंचना संभव नहीं है। तो इसीलिए भगवान के दिव्यता को समझने के लिए भगवान का जो कृपा है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे जो कहा गया है कि भौतिक प्रकृति के वशीभूत होकर मूर्ख तथा अज्ञानी जीव, तो इसमें केवल कोई एक विशेष वर्गीकरण वाले व्यक्ति का बात नहीं किया जा रहा है। यहाँ पे भौतिक संसार में जो फंसे हुए सारे लोग हैं, ये सारे जीवात्माओं का बात किया जा रहा है जो भगवान से बिछुड़ गए या भगवान से दूर हो गए हैं। तो सबके लिए ये लागू होता है। विशेष रूप से अगर कोई भक्त है तो वो मूर्ख नहीं है। कृष्ण भक्त बड़ा चतुर। क्यों? क्योंकि वो स्पष्टता से जान पा रहा है कि भौतिक प्रकृति का जो एक प्रक्षेपणात्मिका शक्ति और आवरणात्मिका शक्ति, जिसके प्रभाव के कारण मैं ये भौतिक चक्कर में फंसा जा रहा हूं और मेरे बंधन को, ये बंधन बढ़ते ही जा रहा है। तो भक्त जो है इस बंधन को बढ़ाते नहीं, बल्कि वो बंधन को काटते रहते हैं। और जितना भक्त अपने आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करता है, उतना ये भौतिक संसार के सारे बंधनों को काटते काटते जाता है। पुंसा श्रेया मैथुन भाव में तयोर। तो अभी जब कहा गया है कि स्त्री और पुरुष का जो एक भावना है, स्त्री पुरुष का भोग करना चाहती है, पुरुष स्त्री का भोग करना चाहता है, तो ये दोनों में जो मानसिकता है जिसके कारण एक हृदय ग्रंथि आहु, हृदय में जो बंधन हो जाता है, वो बंधन को भी भक्त जो है वो काट देता है। क्यों? इस बंधन को, वो काम वासना के कारण बंधन होता है, वो गाठी बन जाती है। लेकिन वही भगवान के प्रति प्रेम होने के कारण, जिस प्रकार से भक्त जो है अपने कर्णों के द्वारा, कानों के द्वारा जो है वो भगवान को हृदय में स्थापित कर लेता है। तो अगर कोई भगवान को हृदय में स्थापित करेंगे तो उस हृदय में काम वासना नहीं रह सकती। तो इस कारण से केवल भक्त जो है ये भौतिक प्रकृति के वशीभूत नहीं होता है, लेकिन बाकी जो सारे हैं उनको अज्ञानी जीव कहा गया है। और ऐसे जो अज्ञानी जीव है ये अलग अलग प्रकार से तर्क वितर्क करेंगे वगैरह, लेकिन वो भगवान को नहीं समझ पाएंगे। तो यहाँ पे ये प्रभुपाद जी स्पष्टता दे रहे हैं।
तो अगला नित्यानंदिनी माता जी करना चाहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। परम पूर्ण का प्रत्येक अंश किसी विशेष शक्ति से संपन्न होता है, जिससे वह परमेश्वर की इच्छा अनुसार कर्म करता है। जब वह जीव रूपी अंश विशेष भगवान की इच्छा द्वारा निर्दिष्ट अपने विशिष्ट कार्यकलापों को भूल जाता है, तो वह माया में स्थित समझा जाता है। इसीलिए ईशोपनिषद हमें प्रारंभ से ही सचेत करता है कि भगवान द्वारा हमारे लिए जो कार्य नियत है हम उसे ही करें, किंतु इसका अर्थ यह नहीं होता कि व्यष्टि जीवात्मा में अपनी प्रेरणा नहीं होती, क्योंकि जीव भगवान का अंश है, उसमें भगवान की प्रेरणात्मक शक्ति भी होनी चाहिए। जब कोई अपनी प्रेरणा या सक्रिय प्रकृति का उपयोग बुद्धि के द्वारा भली भांति यह समझते हुए करता है कि हर कार्य में भगवान की शक्ति है, तो वह अपनी मूल चेतना पुनः प्राप्त कर सकता है, जो माया या बहिरंगा शक्ति के सानिध्य के कारण लुप्त हो गई थी। मुझे आगे का पढ़ना है क्या? नहीं, बाद में। वो भी यहाँ पे जिस प्रकार से Thank you. प्रभुपाद जी समझा रहे, कैसे सारी शक्तियों को जो है हमें भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। कोई आप में से भक्ति की परिभाषा बताना चाहेंगे? भक्ति का अर्थ क्या होता है? हाँ, संकीर्तन धर्म प्रभु बताना चाह रहे हैं भक्ति का परिभाषा। प्रियंका माता जी बताना चाह रहे हैं। यस प्रभु जी। प्रभु जी, भक्ति मतलब जो हम भगवान की सेवा में लगे, परम पुरुषोत्तम के सेवा में लगाया जाए, उसी को भक्ति बोलते हैं। हाँ बता, लेकिन स्पष्टता नहीं है कुछ। रक्षा माता जी बताएंगे। प्रभु जी, हाँ बोलिए। आवाज थोड़ा जोर से करेंगे क्या? क्या बताया आपने? हरे कृष्णा प्रभु जी। हम्म, जो अनकंडीशनली भगवान की हम सेवा करते हैं प्रेम के साथ, उसे भक्ति कह सकते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बोलिए। जी, अपने आप को दास मानना। ओ धन्यवाद माता जी। तो आप लोग अच्छा इनपुट दिया अलग अलग शास्त्रों में जो हरे बताया कृष्णा गया। प्रभु जी। बोलिए। जो भक्ति के लिए अनुकूल है उसका स्वीकार करना, और जो अनुकूल नहीं है उसका त्याग करना। धन्यवाद। तो ये स्पष्टता से दिया गया है कि ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते, अर्थात हमारे ऋषि के ना इंद्रियों के द्वारा, जो इंद्रियों के स्वामी है, उनकी जब सेवा की जाती है तो उसे भक्ति कहा जाता है। तो यहाँ पे जब हम देख रहे हैं कि भक्ति में सेवा जो है ये प्रेरणात्मक, अर्थात व्यक्ति को खुद के प्रेरणा से, वो व्यक्तिगत है, तो इसलिए वो जबरदस्ती नहीं है, वो खुद से होके व्यक्ति को प्रेरणा लेके वो भक्तिमय जीवन का पालन करना चाहिए। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है हमारे लिए। ये प्रज्ञा माता जी बताए कि वो सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। प्रज्ञा टी, ठीक है, धन्यवाद। तो सारे जो जीवात्मा है ये एक व्यक्ति है, अलग अलग उनका अस्तित्व है, और अगर वो सही मार्गदर्शन में और सही प्रेरणा के साथ सेवा करेंगे तो बड़ा अच्छा है। जब ये कहा जाता है कि
प्रेरणात्मक रूप से किसी को सेवा अर्पण करना है, तो वो जो प्रेरणा है उसका अर्थ ये नहीं कि व्यक्ति स्वतंत्र रूप से ऐसा कुछ कर रहा है जो नहीं करना चाहिए, बल्कि वो मार्गदर्शन में वरिष्ठों के आशीर्वाद से ही करेगा। लेकिन जब ऐसा स्थिति है कि कोई व्यक्ति अगर जब तक कुछ बताया नहीं जा रहा है तब तक वो सेवा नहीं करेगा, अर्थात गुरु और कृष्ण की सेवा में अगर कोई भक्तगण है तो हमें कुछ सेवा दी है, वो हो गया, लेकिन हमारे अंदर क्षमता है तो हमें अगर दूसरा सेवा कर पाते हैं और कुछ कर पा रहे हैं या उसी सेवा में और अच्छा कुछ बदलाव, कुछ सुधार कर सकते हैं या उसको और बढ़ा सकते हैं, प्रचार कार्य बढ़ा सकते हैं, जो भी सेवा है उसमें हम और आगे प्रयास कर सकते हैं, तो उसको करना चाहिए। जब ऐसा हो जाता है कि व्यक्ति जितना बोला उतना ही किया और उसको ये स्पष्टता नहीं किस प्रकार से हमें भगवान की सेवा में लगना है, तो निश्चित रूप से जब समय मिल जाएगा तो वो इंद्र तृप्ति में लग जाएगा। तो इंद्र तृप्ति का ये अर्थ इतना ही नहीं कि कोई व्यक्ति बस 4 नियम तोड़ रहा है तो ये इंद्र तृप्ति है, अर्थात वो तो शास्त्रों के खिलाफ ही हो गया। लेकिन जैसे उसको समय मिलेगा तो वो शारीरिक चेतना के कारण जिस प्रकार से कोई व्यक्ति हो सकता है कि जैसे समय मिला वो सोने चला जाए, उसको लगता है कि हमने बहुत कष्ट कर लिया, अभी हमें आराम करना चाहिए, लेकिन उसको अगर वो भगवान की सेवा में अपने आप को व्यस्त रखेगा तो ये मनुष्य जीवन को सही उसका उपयोगिता हो सकता है। अगर किसी व्यक्ति को बहुत व्यस्तता है, वो सॉफ्टवेयर कंपनी हो, अलग अलग जगह पे देखा जाता है, तो बहुत बार वो अपना खाना जो है उसको छोड़ देते हैं, अर्थात वो खाना खाने भी नहीं जाते, अर्थात वो इस प्रकार से व्यस्त है कि उनका ध्यान पूर्णतः अपने कार्य में लगे हुए हो। तो उसी प्रकार से भक्तिमय कार्यों को करने के लिए भी व्यक्ति को चाहिए पूर्णतः वो तल्लीन हो जाए, जिससे कि उसको बाकी अन्य चीजों को करने के लिए समय न मिले। तो जब प्रभुपाद जी को पूछा गया था कि कैसे इतने सारे लोग आपको सम्मान दे रहे वगैरह, तो प्रभुपाद जी ने कहा क्योंकि मैं ये जो इंद्र तृप्ति की जो वासनाएं होती है उसके प्रति मुझे समय नहीं, अर्थात मैं इतना व्यस्त हूँ कि मैं वो चीजों के लिए समय नहीं दे सकता, इस कारण से ये सारे लोग मुझे सम्मान कर रहे। अर्थात व्यक्ति अगर भगवान की सेवा में पूर्णतः तल्लीन हो जाए तो वो निश्चित रूप से सही भक्ति में जीवन जीने का तरीका है। तो जब बोला जाए तभी कार्य करना या तभी सेवा करना, वो एक प्रकार से व्यक्ति केवल कर्तव्य की भावना से कुछ तो कर रहा है, लेकिन सही जो तरीका है कि व्यक्ति को हम भगवान के लिए क्या कर सकते हैं और वो भगवान के प्रति हमें अगर प्रेम विकसित करना है, हमारा वैयक्तिक क्या प्रयास है, वैयक्तिक क्या सोच है, क्या प्रेरणा है, उसे व्यक्ति जल्दी अपने भक्तिमय जीवन में प्रगति कर सकता है। एक बार जो है प्रभुपाद जी के एक शिष्य ईशान प्रभु, उन्होंने देखा कि बहुत सारे भक्त अलग अलग प्रकार के अपने सेवाओं के बारे में उद्धृत कर रहे, बता रहे थे कि हमने ये सेवा की वगैरह वगैरह, और उस समय पे उनको लगा कि भक्त लोग इतना सारा सेवा कर रहे, मुझे भी प्रभुपाद जी के लिए कुछ करना चाहिए। तब उन्होंने प्रभुपाद जी को पूछा, प्रभुपाद जी मैं क्या सेवा कर सकता हूँ? तो प्रभुपाद जी ने उनको बताया कि आप भगवान कृष्ण के लिए क्या करना चाहते हैं। तो उनको लगा कि अरे मैं प्रभुपाद जी को पूछ रहा हूँ, जो कि वो जो भी देंगे मैं कर लूंगा, इस प्रकार से उनका सोच था। और वो ये सोच के नहीं गए थे कि मुझे ऐसे कुछ मौका मिलेगा, पूछा जाएगा कि मुझे क्या करना है। तो फिर उन्होंने वापस प्रभुपाद जी को बोला कि आप जो भी मुझे सेवा बताएंगे वो मैं करूंगा।
तो प्रभुपाद जी ने उनको बताया कि ईशान, आप बताइए, आप भगवान कृष्ण की सेवा में क्या करना चाहते। तो फिर उनको स्पष्टता आ गई कि मैंने कुछ सोचा नहीं था कि मैं क्या सेवा अर्पण करना चाहूंगा। तो वो कहते कि मुझे कुछ समय चाहिए, और फिर जब बाद में वो प्रभुपाद जी को मिलते तो उनको बताते हैं कि मैं जो है, ये जो अलग अलग प्रकार से मृदंग जो है उनको इस प्रकार से बनाना चाहूंगा कि मृदंग यहाँ पे बहुत जल्दी टूट जाते हैं, और फिर उनको बनाने के लिए वो मायापुर भेजना पड़ता है, या वो बहुत मुश्किल तरीका है उनको वापस रिपेयर करना। तो मैं इस प्रकार से उनको बनाऊंगा जो कि वो टूटेंगे नहीं। तो फिर उन्होंने वो जिम्मेदारी लेके, और प्रभुपाद जी भी उनको कहे कि निश्चित रूप से पाश्चात्य देश में लोग जो है वो बहुत उत्साह के साथ और बड़ा शक्ति लगा के उसको बजाते हैं, उसके कारण से वो बहुत जल्दी टूट भी जाते हैं। तो ये बड़ा अच्छा है। तो प्रभुपाद जी ने उनके सेवा का सराहना किया कि अच्छा सेवा है। तो जब हम अपने से कुछ अच्छा योगदान अर्पण कर सकते हैं तो उससे हमें भी वो प्रेरणा बना रहता है, और हमें भी समझता है कि हम भगवान की सेवा में कैसे अपने कला और बुद्धि को लगा सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा योगदान है। अगर कोई हमें कुछ सेवा नहीं दे रहे तो ये हमारा जिम्मेदारी है कि हम जो भी कंसर्न अथॉरिटी, जो भी उससे जुड़े हुए मंदिर के अधिकारी व्यक्ति है, उनसे जाके मिलने का, उनको पूछने का, और पूछ के सेवाओं को स्वीकार करना चाहिए। अगर ऐसा होता है कि लंबे समय तक हम बहुत सारी सेवाएं की है और फिर बताने, लोगों को भी बताने के लिए लग रहा है कि क्या बताया जाए, तो उस समय पे ऐसा है कि जो वरिष्ठ है, जो गुरु बंधु है, उनसे बातचीत करके कुछ ऐसे सेवा को स्वीकार करना चाहिए जिसको हम अपनी प्रेरणा से करते रहे। अर्थात कोई बताएगा तभी कोई व्यक्ति कुछ सेवा करेगा, तो वो उतना सही और वो ज्यादा लंबे समय तक नहीं हो सकता है। तो अपने जीवन का जो डोर है, आध्यात्मिक जीवन का, हमें खुद संभालना है। जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं कि एवरीवन हैज टू फ्लाई देयर ओन प्लेन। हर एक को अपने जो जीवन का विमान है आध्यात्मिक जगत जाने के लिए, वो खुद ही चलाना है। अर्थात हर एक का अपना खुद का जिम्मेदारी है, और वो जिम्मेदारी व्यक्ति को बड़ा अच्छे ढंग से निभाना चाहिए। जब हनुमान जी को सेवा दिया गया था तो उनको बस बताया गया था कि आपको सीता को खोज के ढूंढ के कहा है वो ढूंढना है। तो हनुमान जी ने केवल उतना ही नहीं किया, लेकिन साथ साथ लंका दहन किया, रावण के बारे में सारा जानकारी लेके आए, उधर कई सारे उनके असुरों को मार के आए। तो इस प्रकार से उन्होंने एक भूमिका निभाई कि भगवान के सेना का एक व्यक्ति अगर इतना तमाशा मचा सकता है या इतना बड़ा विध्वंस कर सकता है, तो जब भगवान आएंगे तो निश्चित रूप से रावण जो है उसकी हार होगी, उसकी मृत्यु निश्चित है। निश्चित रूप से रावण उसके बाद भी नहीं समझता होगा, लेकिन यहाँ सेवा के दृष्टिकोण से हनुमान जी ने अपनी सेवा को, जो सेवा दिया तो उसको पहले किया और उसको बड़े अच्छे ढंग से किया, लेकिन साथ साथ बाकी भी बाकी भी अन्य सेवाओं को प्रेरणात्मक रूप से कर लिया। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है कि व्यक्ति को खुद से होके प्रेरणात्मक होके ये सेवाओं को करना चाहिए। तो अभी अगला जो है पैराग्राफ वो कोई पढ़ सकते हैं। रोजी मैं पढ़ रहा हूँ। हाँ, यस। चूंकि सारी शक्ति भगवान से प्राप्त होती है, अतएव प्रत्येक शक्ति का उपयोग भगवान की इच्छा पूरी करने में ही करना चाहिए, अन्य किसी कार्य के लिए नहीं। भगवान ऐसी विनीत सेवा की मनोवृत्ति वाले व्यक्ति द्वारा जाने जा सकते हैं
पूर्ण ज्ञान का अर्थ है भगवान के सभी लक्षणों को जानना, उनकी शक्तियों को जानना और यह जानना कि ये शक्तियां उनकी इच्छा से किस प्रकार कार्य करती हैं। ये बातें भगवान के द्वारा भगवत गीता में वर्णित हैं, जो समस्त उपनिषदों का सार है। तो धन्यवाद प्रभु जी। यहाँ पे बताया जा रहा है कि इस प्रकार से सारी जो शक्तियां हैं उनको भगवान की सेवा में लगाना है। प्रभुपद जी यहाँ बड़ा विशेष शब्द बता रहे, विनीत सेवा की मनोवृत्ति वाला व्यक्ति। तो ये जो विनीत सेवा का भाव है, ऐसे व्यक्ति के लिए भगवान को जान पाना संभव है। जिस व्यक्ति में विनीत सेवा का भाव नहीं है, तो वो गुरुजनों को प्रसन्न नहीं कर सकता है। जैसे हम देखते गीता में 4थे अध्याय का 34 श्लोक में बताया गया, तद्विद्य प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवा उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। तो प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, निश्चित रूप से कोई व्यक्ति जिसमें विद्या विनयन शोभते, बिना विनीत भाव के व्यक्ति कैसे गुरुजनों को प्रसन्न कर सकता है। तो उस विनीत भाव को विकसित करना चाहिए। और वो जब सत्संग में वैष्णव की कृपा से, गुरुजनों की कृपा से व्यक्ति को स्पष्टता आता है कि हाँ, ये सही भाव है सेवा करने के लिए, ये सही दिशा है, तो उसको गुरुजनों को प्रसन्न करने के कारण यस्य प्रसादात् भगवत प्रसाद, तो वो भगवान को संतुष्ट कर सकता है, भगवान को प्रसन्न कर सकता है। भगवान प्रसन्न हुए बगैर, भगवान को संतुष्ट किए बगैर कैसे भगवान किसी को किसी के जानकारी में या किसी को साक्षात्कार दे सकते, भगवत साक्षात्कार कैसे प्रदान कर सकते। वो तभी संभव है जब व्यक्ति इस सही मनोवृत्ति को, सही सेवा भाव को जीवन में अपनाएंगे। तो जगह जगह प्रभुपाद जी अपनी किताब में जहां जहां भक्ति का बात आता है, वहां पे भक्तिमय सेवा कहते हैं, क्योंकि जो संस्कृत में भज धातु है, उस भज धातु का अर्थ ही होता है कि भक्तिमय सेवा अर्पण करना। तो भज सेवते, जो सेवा अर्पण करना, वो बड़ा महत्वपूर्ण है। तो इसलिए प्रभुपाद जी उसको लिखते हैं कि भक्तिमय सेवा। तो वो भक्तिमय सेवा किस प्रकार से होगा, जब व्यक्ति सही भाव से वो सेवा को अर्पण करेगा। रूप गोस्वामी प्रभुपाद जो है, जो हम इस्कॉन के सारे सदस्य रूपानुग कहलाते हैं, तो वो स्पष्टता देते हैं कैसे व्यक्ति को एक ना भोगी बनना है ना त्यागी बनना है, लेकिन व्यक्ति को जो है युक्त वैराग्य की धारणा को स्वीकार करना चाहिए। तो जब कहा जाता है कि भोगी व्यक्ति जो है, भोगी व्यक्ति को हर चीज, जो कुछ वो देखता है, उसका यही सोच होता है कि कैसे वो वस्तुओं को मेरे आनंद के लिए इस्तेमाल किया जाए। अगर वो कहीं उद्यानों से जा रहा है, फूलों को देख के उसको इच्छा होती कैसे ये फूल मुझे सूंघने के लिए प्राप्त हो, कैसे वो फूल मैं मेरे पत्नी के लिए, मेरे प्रेयसी के लिए उसको लेके जाऊं। तो अर्थात उसका सोचे वो कैसे मेरे लिए प्राप्त हो। वो कहीं ऐसे जगह से जा रहा है, खेतों से वगैरह, जहाँ पे उसको अलग अलग प्रकार के फल, अलग अलग प्रकार का सुंदर सुंदर सेवनीय चीजों को वो देख रहा है, तो उसको इच्छा हो जाती कैसे वो मुझे प्राप्त हो, मैं कैसे उसका आनंद उठा सकता हूँ। तो ये जो भोगी मानसिकता है, तो हर जगह जहां पे भी जाएगा, अगर किसी के पास वो आईफोन देखेगा तो उसको लगता है कि अरे
इसके पास लेटेस्ट आईफोन है, मेरे पास नहीं है। तो उसको ये सोच होता है कैसे मैं ये चीजों का भोग कर सकता हूँ। तो जो भी अन्य अन्य चीजें आप आपके वैयक्तिक जीवन में समझ सकते हैं कि भोगी व्यक्ति को सारी चीजों को खुद के भोग के लिए चाहिए। वही जो त्यागी व्यक्ति है वो कहता है कि ये संसारी माया है और इसमें सब कुछ जो है सब कुछ छोड़ देना चाहिए। तो बहुत बार जब कोई लोग इस्कॉन से जुड़ जाते हैं तो बाहर की दुनिया में लोग ये अपप्रचार करते हैं कि इस्कॉन से जुड़ने के कारण आप सब खो बैठोगे, या आप जो है वो आपको ब्रेन वॉश किया जाएगा और फिर आप कहीं के नहीं रहोगे। ऐसी कुछ अलग अलग चीजों को लोग फैलाते हैं। लेकिन इस्कॉन में जो तत्व ज्ञान का पालन किया जा रहा है ये स्पष्ट बताता है कि हमें कुछ छोड़ना नहीं है लेकिन सब कुछ जोड़ना है। तो ये यहाँ पे प्रभुपाद जी वही स्पष्टता दे रहे हैं कि सारे शक्तियों को भगवान की सेवा में जोड़ना है। तो ये जोड़ना जो है इसको युक्त वैराग्य कहा जाता है। अर्थात हम खुद के भोग के लिए चीजों को प्राप्त नहीं करना चाहते हैं, ना हम चीजों को देख के घृणा या हृदय में मत्सर ला रहे कि कैसे हमें नहीं चाहिए, ये माया है, वो माया है। उस प्रकार का भी भाव नहीं रख रहे हम। हमारा भाव यही है कि बल्कि वो माया हमारे लिए है अगर हम उसका भोग करना चाहेंगे, लेकिन जब हम वो भगवान की सेवा में लगाना चाहेंगे तो वो माया नहीं है, वो तो भगवान की शक्ति है जो भगवान के सेवा में लगाने के लिए ही वो बनाई गई है। तो ये जब स्पष्टता आता है व्यक्ति को तो उसके लिए बड़ा आसान हो जाता है कि कैसे सब कुछ जो है भगवान का ही शक्ति है और भगवान के ही उपयोग में उसको लाना चाहिए। अभी जब कहा गया है कि वो भगवान की इच्छा पूरी करने में लगाना है, तो आप में से कोई बताना चाहेंगे कि कैसे हमें भगवान की इच्छा पता चलेगी? आप में से किसको लगता है कि आपके सपने में भगवान आएंगे, आपके सामने खड़े होके आपको बताएंगे? हरे प्रभु जी कृष्णा क्या प्रभु जी। आप वो पूछे, आप क्वेश्चन प्रभु जी फिर से बोलिए एक बार। ये सवाल बड़ा आसान है, भगवान की इच्छा को कैसे समझेंगे? हाँ बोलिए, हरे उत्पल कृष्ण कुमार प्रभु। प्रभु। हाँ प्रभु, ये तो भगवत गीता में भगवान बताए हैं कि हमारी इच्छा क्या है, भगवान की इच्छा क्या है। तो ये तो भगवत गीता से भगवान संदेश दिए हैं। हाँ, तो भगवत गीता में हमें भगवान आपको क्या बताया है कि रसगुल्ला खिलाना चाहिए या नहीं नहीं करेला नहीं नहीं खिलाना चाहिए? रसगुल्ला करेला की बात नहीं प्रभु। वो बात नहीं है कि भगवान के नाम प्रचार करना चाहिए। नहीं, सही है, लेकिन आपको कैसे पता चलेगा? आपने सही जवाब दिया है, लेकिन आप जो बता रहे हैं कि भगवान की इच्छा क्या है, वो वो प्रभु जी गुरु कैसे के पता माध्यम से चलेगा? पता चलेगा प्रभु। हाँ गीता में गुरु के प्रभु माध्यम जी से। सही, हाँ सही बताए। हाँ बोलिए माता जी। गीता में और भी एक बोला गया है जो पत्रम पुष्पम फलम तोयम, वो सब भगवान को हम ऑफर कर सकते हैं, मतलब ऑफरिंग वाला जो बात है। हाँ, तो पत्रम पुष्पम बोला है, तो आप अलग अलग भोग क्यों बना के लगाते हैं? क्योंकि प्रभु जी भगवान को बिना ऑफर किए कुछ भी चीज जो हम ऑफरिंग नहीं करते उसमें तो पाप रहता है ना, और भगवान को ऑफरिंग करने से वो पाप चला जाता है पूरा तो सब कुछ। भगवान एक मशीन है जिसमें डालने से पाप निकल जाता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बोलिए। प्रभु जी भगवत गीता में भगवान ने ये भी तो बोला है ना कि मन मना भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु, कि इसी हाँ से भगवान। ये हाँ अच्छा बताया। तो भी आप लोग बड़ा अच्छा योगदान प्रदान किए। विशेष रूप से ये इस दृष्टिकोण से पूछ रहे थे
कि आपको पूरा संपूर्ण समझ होना चाहिए। तो भगवत गीता में भी बताया गया है, श्रीमद् भागवत में, अन्य सारे जो प्रमाणित ग्रंथ है जो आचार्यों के द्वारा प्रदत्त है, तो उसमें हमें और गहराई प्राप्त होती है। जिस प्रकार से नारद मुनि के द्वारा कुछ पंचरात्र शास्त्र दिया गया है, जो भागवत धर्म की शिक्षा है, तो उसे हमें बड़ी स्पष्टता आ जाती है कि हम गुरु के माध्यम से जो उपदेश प्राप्त होते हैं शास्त्रों में, उनको कैसे निभाना है। तो गुरु हमें स्पष्टता प्रदान करते हैं कि ये उपदेशों को इस ढंग से समझना है, इस ढंग से हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। हो सकता है शास्त्र में बताया गया हो कि जो कोई जानवर है, उसकी हड्डियां जो है वो अपवित्र है, जैसे आपका स्पर्श होगा तो आपको स्नान कर लेना चाहिए। लेकिन वही हम देखते हैं कि जानवर की हड्डी अर्थात शंख जो है, उसको मंदिर में भगवान के दर्शन के पहले उसको बजाया जाता है, आरती से पहले, आरती के बाद बजाया जाता है। तो अर्थात शास्त्रों में दिया है और गुरु हमें समझा रहे किस प्रकार से ये एक अपवाद है। हाँ, बाकी अन्य जो है, हड्डी को स्पर्श हो गया वगैरह, तो आपको निश्चित रूप से स्नान करना है, लेकिन शंख जो है ये उसके लिए अपवाद है। तो हम जब गुरु साधु शास्त्रों के आधार पे चीजों को समझ लेते, तो हमें स्पष्टता आती है कि भगवान की इच्छा क्या है। हम हमारे बलबूते पे ये नहीं कह सकते कि हाँ ये भगवान का इच्छा है। और विशेष रूप से जब हम आध्यात्मिक जीवन का पालन करते हैं, तो गुरु के द्वारा, गुरु के मार्गदर्शन में हम भगवान को प्रसन्न करना चाह रहे हैं। तो इसलिए गुरु से हमें जो निर्देशन प्राप्त होते हैं, कैसे हमें भगवान की सेवा में लगना है, तो उसको हमें अच्छे तरीके से, जिम्मेदारी से उसको निभाना चाहिए। निश्चित रूप से भगवान की क्या इच्छा है, जैसे प्रभु जी बता रहे थे कि हरि नाम लेना चाहिए, हरि नाम का प्रचार प्रसार करना चाहिए। भगवान कहते कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। मेरे भक्तगण जो है मेरे बारे में कथा कीर्तन, मेरा गुणगान करने में उनको बड़ा आनंद आता है, और निश्चित रूप से वो एक दूसरे को ऐसे कथा कीर्तन में लगाते हैं और उसमें उनको संतोष प्राप्त होता है। तो भगवान ऐसे बहुत सारे अलग अलग शास्त्रों के द्वारा हमें स्पष्टता प्रदान करते हैं, लेकिन एज पर टाइम प्लेस सर्कमस्टेंसेस, अर्थात जो भी समय, जगह और स्थिति के अनुसार गुरु हमें निर्देश प्रदान करते हैं, वो हमारे लिए उचित निर्देश होते हैं, जिससे कि हम भक्तिमय जीवन की परिपूर्णता को प्राप्त कर सके। वो हमें अच्छे ढंग से जानते हैं, हमारी जो प्रोपेंसिटीज, हमारे जो अलग अलग प्रकार का झुकाव है, या हमारी जो अलग अलग प्रकार की सोच इच्छाएं है, उनको उन्होंने भली बातें देखा होता है और समझा परखते वो, और उससे उनको स्पष्टता है कि किस प्रकार से, किन सेवाओं के द्वारा, किस प्रकार के संग के द्वारा हम जल्दी भक्तिमय जीवन में अच्छा सेवा भी अर्पित कर सकते हैं और अच्छा प्रगति भी कर सकते हैं। तो ये स्पष्टता है कैसे गुरुजन जो है हमें सही दिशा में लेके जाते हैं। तो आप लोगों ने बड़ा अच्छा, अलग अलग भक्तों ने इनपुट दिया। यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे, पूर्ण ज्ञान का अर्थ है भगवान के सभी लक्षणों को जानना, उनकी शक्तियों को जानना, और यह जानना कि ये शक्तियां उनकी इच्छा से किस प्रकार कार्य करती है। ये बातें भगवान के द्वारा भगवत गीता में वर्णित है, जो समस्त उपनिषदों का सार है। तो अभी जैसे आप लोग भगवत गीता के बारे में बता रहे थे, तो प्रभुपाद जी स्पष्टता दे रहे पूर्ण ज्ञान क्या है। तो आप अगर भगवत गीता का 13वें अध्याय से 8, 9, 10, 11 वो श्लोकों को देखेंगे, प्रभुपाद जी भगवान श्री कृष्ण वहां पे स्पष्टता देते, अमानितुम अदम्भितुम अहिंसा। तो क्या है निश्चित रूप से
ज्ञान, और उसके अलावा जो कुछ है अन्यथा वो सब कुछ अज्ञान है। तो पूर्ण ज्ञान क्या है वो बताया जा रहा है। अभी ज्ञान की परिभाषा दी है, लेकिन जिस प्रकार से ज्ञान की परिभाषा देने के बाद भगवद गीता में अलग अलग जगह भगवान बताते हैं कि ये जो है, ये मैं आपको ज्ञान प्रदान कर रहा हूँ, ये जो है गुप्त ज्ञान है, ये और भी ज्यादा गुप्त ज्ञान है, और ये बहुत गुप्त ज्ञान है। और बाद में बताते सर्वगुह्यतमम, अभी जो भी आपको अभी तक बताया वो सारे इसमें सबसे गोपनीय, सबसे गूढ़ जो गुप्त ज्ञान है वो ये ज्ञान है। तो वो ज्ञान क्या है? तो मनमना भव मद भक्तो। तो भगवान स्पष्टता देते हैं कि किस प्रकार से उनके भक्ति में लगा जाना चाहिए। तो भगवान के सारे लक्षणों को उसमें स्पष्टता दी गई है, भगवान के शक्तियों के बारे में स्पष्टता है, और कैसे ये शक्तियां जो है उनके इच्छा से कार्यरत है उसका भी हम स्पष्टता प्राप्त करते हैं। तो कहाँ कहाँ पे किस किस प्रकार से ये भगवान की शक्तियां भगवान नियोजित करते हैं, तो जब आप भगवत गीता का अध्ययन करेंगे भक्ति शास्त्र के अंतर्गत तो आपको स्पष्टता आएगी, और वो बड़ा सुंदर ढंग से हमें अलग अलग जगह पे भक्तों के द्वारा स्पष्टता से मार्गदर्शन प्राप्त होगा। आपको कुछ जिज्ञासा है तो पूछ सकते हैं, हमारे पास 5 मिनट हरे समय है। कृष्णा प्रभु जी। हरे हाँ कृष्णा, बोलिए। धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी आपने अच्छी तरह से समझा अचिंत्य के बारे में, लेकिन मेरे समझ में नहीं आया। क्या सवाल है माता जी? अचिंत्य, अचिंत्य। हाँ, अचिंत्य अर्थात क्या होता है? चिंत्य मतलब क्या? जिसके बारे में आप चिंतन कर सकते हैं। अचिंत्य अर्थात जो आपके चिंतन से परे है। ठीक है प्रभु जी, थैंक यू। आपको ये समझ में आया क्या बताया अभी? हाँ हाँ, समझ में आया। अचिंत्य यानी कि हम चिंतन नहीं कर सकते। हाँ, तो भगवान भगवत गीता में जो आत्मा के बारे में दूसरे अध्याय में बताते हैं, तो उस समय पे ये बहुत सारे सुंदर सुंदर श्लोक आते हैं। ये भी बताया गया है कि कैसे इंद्रियाणाम पराण्यः इंद्रियभ्य परम मनः मनसस्तु परा बुद्धि यो बुद्धे परतस्तु सहा। तो भगवान बताते कि किस प्रकार से ये जो इंद्रियों के विषय है, उसे इंद्रिय जो है वो श्रेष्ठ है, इंद्रियों से मन श्रेष्ठ है, मन से बुद्धि श्रेष्ठ है, लेकिन बुद्धि से भी जो परे है, बुद्धि से भी श्रेष्ठ है वो आत्मा है। तो अभी बाकी जो अन्य सूक्ष्म चीजों का बात आता है, हम इंद्रियों के विषयों को तो जान पाते हैं, उसमें रुचि रखते हैं, लेकिन जब बात आता है कि मन को किसी को समझना है, तो बहुत सारे लोग केवल साइकोलॉजिस्ट या ऐसे मनोवैज्ञानिकों के पास जाके मन को नहीं समझ सकते हैं। मन जो है बड़ा सूक्ष्म है, मन से भी ज्यादा बुद्धि सूक्ष्म है। तो अगर हम जो चीजें भौतिक है और जो सूक्ष्म है उनको समझ नहीं पा रहे हैं, तो जो आत्मा, जो आध्यात्मिक है, भगवान का अंश है, और वो ये चीजों से भी ज्यादा सूक्ष्म है, इंद्रियों से, मन से, बुद्धि से, तो कैसे हम उसको समझ पाएंगे? तो इसीलिए वो अचिंत्य है। समझ में आ गया आपको? हाँ प्रभु जी, हरे कृष्ण। ठीक है, धन्यवाद। और किसका कुछ सवाल है? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बोलिए। प्रभु जी, अभी जो हम अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना है, तो उसमें प्रभु जी ये जो अभी हमारे गुरु जो कभी हमको कुछ दृष्टांत दिखाते हैं, या ये प्रभु जी जैसे ईश्वरपुरी का जो दृष्टांत था, जो खीर चोरा गोपीनाथ का एक इंस्टेंस था हमारे सामने, उसमें प्रभु जी वो जो उनकी जो वो भगवान को अर्पण की जाने वाली खीर के प्रति उनकी लालसा थी कि वो हम टेस्ट करना चाहते थे। तो प्रभु जी हम हमारे साथ भी कभी कभी प्रभु जी इसी तरह के होता है कि मतलब जो भगवान को अर्पण किया जाए वो हम पहले खुद टेस्ट करें फिर भगवान को अर्पण करें। कहीं ऐसा तो नहीं वो चीज
खराब है या नहीं, कुछ इस तरह से? लेकिन आप जो बोल रहे उनका उसको टेस्ट करने का लालसा नहीं था भगवान को अर्पण करने से पहले। जी उधर अगर आप वो लीला को अच्छे ढंग से पढ़ेंगे तो जी क्योंकि प्रभु वो उनके विग्रहों की जिस ढंग से सेवा कर रहे थे गोपाल जी जी की, जी तो उन्होंने जब देखा कि यहाँ पे बड़ा सुंदर ढंग से बना के भगवान की सेवा में लगाया जा रहा है, तो जी जैसे प्रभु उनको पता चला कि ये भगवान को अर्पित नहीं है, तो उनको बड़ा जी उसका शौक हुआ। जी प्रभु उनको ऐसे ये नहीं है कि अर्पित करने से पहले मानसिकता रखना है, हमें स्वाद लेना है और फिर भगवान को चढ़ाना है, बल्कि अगर आपको भगवान का सेवा अच्छे ढंग से करना है तो निश्चित रूप जी से आपको किस मात्रा में जो भी बनाया जा रहा है उसको कैसे डालना है उसको आपको सीखना चाहिए। अगर आप खुद नहीं सीख सकते तो जो सीखे हुए हैं, जो तज्ञ है उसमें, उनके पास जाके सीख के फिर बनाना चाहिए। और ऐसा नहीं कि वो कुछ मुश्किल रहता है। आपको कोई भी कुछ संदेश बनाना है, रसगुल्ला बनाना है, आपको पूरी बनाना है, या जो भी पनीर का सब्जी बनाना है, आपको जो कुछ बनाना है उसका ग्रेवी कैसे बनाना है, क्या करना है, आपको पहले ही जान लेना है उसको। ये नहीं कि आप बताएंगे हमने बनाया, अभी स्वाद लेके अगर अच्छा है तो भगवान को खिलाएंगे, अगर नमक कम हो गया तो हम भगवान को अलग से नमक रख देंगे या नमक डाल के खिलाएंगे। तो वो उतना सही सोच नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें आप आपकी सेवा में दक्ष नहीं है, अर्थात आपका लक्ष्य जो है आप आपकी सेवा में नहीं लगा रहे। जैसे भागवतम में देखा जाता है, जब सुखदेव महाराज का वर्णन आता है तो ये बताया गया है कि वो पूर्णतः भगवान की सेवा में, पूर्णतः उनका लक्ष्य भगवान के प्रति था। तो एक महान भक्त है या जिसको भक्ति मार्ग में आगे बढ़ना है, उसको भगवान की सेवा के समय बाकी अन्य जो चीजें हैं, अलग अलग जो भी दूसरे विचार हो, सांसारिक, पारिवारिक या जो भी रहेंगे, वो विचारों को धारण करके सेवा करेंगे और ये सोच रखेंगे कि अभी कुछ कमी हो गया है तो हम पहले चख के फिर खिलाएंगे, तो वो अच्छा सोच नहीं है। आप जो भी कर रहे हैं भगवान के लिए वो परिपूर्णता से करके फिर भगवान को अर्पण करना चाहिए। और बाद में अगर आपको पता चलता है कि आपसे कुछ चूक भूल हो गई है तो उसको वापस दोहराना नहीं चाहिए। तो वो सही मानसिकता है। लेकिन हम अगर माधवेंद्र पुरी के साथ हमारी तुलना करेंगे तो वो बड़ा अपराध है, जघन्य अपराध है। वो उनका जो स्तर है, चेतन महाप्रभु कहते कि जो 3 व्यक्ति है जो विशेष रूप से भगवान के बारे में कुछ गहराई जानते हैं, उसमें एक माधवेंद्र पुरी बड़े महान व्यक्ति है। तो इसलिए हमें उनके साथ ये कुछ तुलना नहीं करना चाहिए। हमें बस देखना चाहिए कि हमारे भोग करने की वासना के कारण हम कुछ ऐसा करना चाहते हैं। जितना हम सेवा अच्छी तरह से करेंगे उतना धीरे धीरे हमें स्पष्टता आएगा कि हम जो बनाए हैं उसको हम खुद स्वाद नहीं करेंगे तो भी हम उसको अच्छे ढंग से बना सकते हैं और भगवान को बेस्ट, सबसे अच्छा जो है भोग अर्पण कर सकते हैं। आपको स्पष्टता है प्रभु जी? जी प्रभु जी, जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे आपके कृष्ण। प्रति कुछ अपराध नहीं वैयक्तिक रूप से, लेकिन हमने बस ये बताना चाहा कि हम जो भी प्रयास कर रहे हैं उसमें हमें किसी महान भक्त के विचारों को प्रस्तुत करते समय और स्वीकार करते समय उनके मानसिकता को और वो पूरे प्रसंग को जान लेना चाहिए। उससे जो है हमारा उनके प्रति सही मनोभाव हो जाए। जी प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, जैसा आपने बताया कि देवी देवता भी भगवान को नहीं समझ पाते हैं और फिर देवी देवता के स्तर पर पहुंचने के लिए तो मतलब जो भी पहुंचते हैं उनको तो बहुत मतलब पुण्य करने होते हैं और फिर पुण्य करने के बावजूद भी वो सिर्फ स्वर्ग लोक तक ही जा पाते हैं और भगवान को नहीं समझ पाते। तो प्रभु जी, इससे हम क्या समझ सकते हैं? इसे यही समझ सकते हैं कि आपको पाप पुण्य के चक्कर में नहीं फंसना चाहिए, आपको भक्ति करना चाहिए। आप अगर पाप पुण्य के चक्कर में फंसोगे
तो वापस ऊपर जाके वापस नीचे ही आना है। उससे अच्छा है कि आप भगवान के भक्ति में मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ है, भक्ति करना चाहिए। बल्कि भगवान यही बताते हैं कि जो शुभ अशुभ परित्यागी, ये जो धारणा है कि ये शुभ है और ये अशुभ है, ये धारणाओं को भी छोड़ देना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप जब भौतिक संसार के संबंध में शुभ क्या है अशुभ क्या है सोचेंगे तो भौतिक संसार में ही बने रहेंगे। तो द्वंद्वातीतो विमत्सरः, आपको द्वंद्वों से परे होके और जो मत्सर की भावना है उसको त्याग करके भगवान के भक्तिमय सेवा में लगना चाहिए। वो सबसे आदर्श स्थिति है। अगर कोई ये सोचेगा कि हमें देवी देवता बनना है, तो देवी देवता अगर भगवान को नहीं समझ सकते तो देवी देवता बन के क्या फायदा है? तो हमें देवी देवता भी नहीं बनना है, हमें असुर भी नहीं बनना है, और हमें मनुष्य जन्म में भी नहीं रहना है। हमें भौतिक संसार से परे ही जाना है भगवान की सेवा के लिए। लेकिन जब तक मनुष्य शरीर प्राप्त है तब तक भगवान की सेवा करके ये जो लक्ष्य है उसको हम हासिल कर सकते हैं। हाँ, अगर भगवान की सेवा के लिए भगवान चाहते हैं तो हम असुर बन सकते हैं, देवी देवता बन सकते हैं, मनुष्य अलग अलग जो भी है, मम जन्मनि जन्मनि, तो वो संभव है। लेकिन अगर हम ये कहेंगे कि खुद हम ऐसा इच्छा रखते देवी देवता बनने का, तो भगवान उसको पुष्टि नहीं दे रहे। बल्कि भगवान कहते हैं कि अलग अलग जगह लोग अलग अलग गुणों से बंधन में फंसे हुए हैं। ऊपर के लोग सात्विक बंधन में फंसे हुए, बीच वाले लोग राजसिक बंधन में फंसे हुए, और नीचे वाले लोग जो तामसिक बंधन में फंसे हुए। तो अगर आपको आखिरी में बंधन में फंसना है तो वो लोहे की ये हो चेन रहे या सिल्वर या गोल्डन, जो भी रहेगा वो उसमें किसी चेन में बंधे रहने से अच्छा है कि आपको क्या करना चाहिए, भगवान का भक्ति करके ये भौतिक संसार के बंधन से ही बाहर जाना चाहिए। प्रभु जी, लेकिन वो भगवान तो देवी देवताओं को अपनी लीलाओं में शामिल करते हैं ना, उनको नीचे लेकर जब ये अवतार लेते हैं तो देवी देवताओं को अपने साथ लेकर आते हैं, उनको सेवा में लगाते हैं। हाँ, तो अच्छा है ना, भगवान सबको ही सेवा में लगाते हैं। भगवान उनकी सेवा में पेड़ पौधों को भी लगाते हैं, जानवरों को भी, सबको सेवा में लगाते हैं। बल्कि भगवान तो असुरों को भी सेवा में लगाना चाहते हैं, लेकिन वो मानते नहीं है। तो वो आज्ञाकारी सेवक है, तो वो महान है देवी देवता। लेकिन जब बात आता है कि भौतिक संसार में रहना है आपको या भगवान के धाम में जाना है, तो आपका लक्ष्य क्या है उसके ऊपर है। अगर आपको ये भौतिक संसार में ही रहना है तो कुछ समस्या नहीं है, तो वो अच्छा है। क्योंकि देवी देवता जो है वो मिश्र भक्त है, उनकी कुछ भौतिक इच्छा है, उनको कुछ नियंत्रण करना है, कुछ भोग करना है, इस कारण से वो भौतिक संसार में है। तो आपका अगर उसी प्रकार का स्पष्टता है, आपको क्या बता रहे हो? जी जी प्रभु जी। ठीक है, धन्यवाद। संकीर्तन धर्म को कुछ पूछना है आपको? नहीं प्रभु जी, सब क्लियर है प्रभु जी। आप बड़े बड़े क्लैरिटी से प्रभु जी समझा रहे हैं। जो भी हमारी दुविधाएं वो धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है। धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी। तो अभी थोड़ा एक्स्ट्रा समय हो गया, माफ कीजिए। तो अभी हम यहाँ विराम देते। अगली कक्षा में जो है इसमें हम कुछ और आपको सवाल पूछना चाहते हैं, ये चौथे श्लोक के बारे में। तो अगली कक्षा में थोड़ा आप पढ़ के आइए, ये सवालों के आप अगर जवाब दे पाए तो अच्छा है, नहीं तो हम आपको कुछ विस्तारित रूप से बताएंगे। और फिर हम 5वां जो श्लोक है मंत्र संख्या 5 उसका चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ईशोपनिषदम की जय। हरे कृष्णा। आप सभी के प्रति बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। वैष्णव हरे प्रणाम कृष्णा। बोलेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कोटि वैष्णव वृंद की वैष्णव जय। वृंद की इसमें करो बाबू, मेरी टेस्ट की क्लासेस में
धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।